चलो जी, ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलो जी, अब स्टार्ट करते हैं रीजनिंग का नेक्स्ट टॉपिक विच इज नंबर सीरीज। चलो जी, आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग का सबसे खतरनाक टॉपिक विच इज नंबर सीरीज, अंक श्रृंखला। आप देखो जी, अगर इस टॉपिक की बात करें, अगर हम इस टॉपिक की बात करें तो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में कंफर्मली 500% इस टॉपिक का सवाल तो आएगा, आएगा ही आएगा। कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, इस टॉपिक का सवाल तो आएगा। अब आते तो अगर इस टॉपिक की बात करें, अगर मान लो एग्जाम में 100 बच्चा बैठा हुआ है, अगर एग्जाम में 100 बच्चा बैठा हुआ है तो रेशियो ये बोलता है कि 100 में से केवल 40% बच्चे ऐसे होते हैं जो इस टॉपिक के सवालों का आंसर देते हैं। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो ये बच्चों के लिए बहुत ही टफेस्ट टॉपिक में से एक माना जाता है। मतलब बच्चा ये मान लेता है कि इस टॉपिक का हम आंसर नहीं दे सकते, जैसे ही सवाल आता है बच्चा क्या करता है, सवालों को देखते स्किप कर जाता है। अब प्रॉब्लम कहां पे, क्या ये टॉपिक इतना टफ है, क्या इसमें टॉपिक में प्रॉब्लम कहां पे? तो बच्चे एक बात समझ लो, देखो जी, प्रॉब्लम इस टॉपिक के साथ नहीं है, प्रॉब्लम है पढ़ाने के तरीके के साथ। हम जिस तरह इस टॉपिक को डील करते हैं वैसे अगर हम डील करेंगे तो फिर एग्जाम में उस टॉपिक का सवाल तो नहीं बनेगा। सिंपल सी बात है। कहने का मतलब क्या हुआ, तो जब भी कोई भी सवाल नंबर्स का आता है, जब भी कोई भी सवाल अंकों का आता है तो उसको देखने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए। अगर सवालों को देखने का तरीका नहीं पता, फिर एक सवाल बनेगा, फिर एक सवाल नहीं बनेगा, दो बनेगा, फिर एक नहीं बनेगा, मतलब 100% एक्यूरेसी नहीं आएगा। ठीक है, इसीलिए आज की क्लास में क्या करना है बच्चे, हम ये नहीं देखेंगे कितने क्वेश्चंस को हम क्लास में सॉल्व कर रहे हैं, ये हमारा टारगेट नहीं है। टारगेट क्या है बच्चे, किसी भी सवालों को देखते कैसे हैं ये जानना है आपको, बस देखते कैसे हैं। मतलब अगर कोई भी सीरीज का सवाल आता है तो सवालों को कैसे देखेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे, कहां से स्टार्ट करेंगे, किन नंबर्स को देखेंगे। साथ में आज की क्लास में हम कुछ नंबर्स के साथ दोस्ती करने वाले हैं। देखो बच्चा, आज आपको क्लास में एक बेसिक काम करने के लिए बोला जाएगा, अगर वो काम आप करोगे, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, लाइफ में कभी ये टॉपिक आपको तंग नहीं करेगा। ठीक है, तो वो काम क्या अभी आगे समझेंगे। ठीक है जी, चलो अब आगाज करते हैं इस टॉपिक से, नंबर सीरीज। अब आते हैं, देखो जी, जब भी आमतौर पे अगर आप कोई भी बुक उठाकर देख लो या कोई भी क्लासेस देख लो, कोई भी वीडियोस देख लो यूट्यूब पे, तो आमतौर पे इस टॉपिक को पढ़ाने का एक कॉमन तरीका है। कोई भी टीचर क्या कर रहे हैं, एक कॉमन तरीके से इस टॉपिक को पढ़ाते हैं। अब उस पढ़ाते कैसे, जैसे टॉपिक स्टार्ट होता है तो टीचर क्या बोलते हैं, आओ बच्चों सबसे पहले जानते हैं कितने प्रकार के सीरीज होते हैं, टाइप्स ऑफ सीरीज, श्रृंखला कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले बोलते हैं, सबसे पहला श्रृंखला आएगा डिफरेंस, अंतर श्रृंखला। सबसे पहला आएगा डिफरेंस, अंतर श्रृंखला। उसके बाद टीचर क्या करते हैं, 3-4 सवाल क्लास में देते हैं। आप देखो जी, अगर मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगा आपको बहुत ही मजा आएगा, आप बोले वाह गुरुजी क्या पढ़ा दिया, मजा आ रहा है, सब समझ में आ रहा है, सब सवाल बनने लगेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है कि अगर इस तरह पढ़ाएंगे यहां तो मजा आएगा, लेकिन एग्जाम में धज्जियां उड़ जाएंगी आपकी। क्यों धज्जियां उड़ जाएंगी, अब लॉजिक देखो जी। देखो जी, यहां पर मैंने क्या किया, सवाल को देने से पहले ही बता दिया कि लॉजिक क्या है, डिफरेंस का है। भाई सवालों को देने से पहले मैंने क्लियर कर दिया, बच्चों डिफरेंस निकालो आंसर आ जाएगा। मतलब दिमाग तो आप में लगाया ही नहीं, आपको पहले ही मालूम है, अच्छा डिफरेंस का सवाल है, हाँ गुरुजी 2 सवाल दो हम निकाल लेंगे। जैसे मैं सवाल दूंगा आप क्या करोगे, अंतर निकाल लोगे, आंसर आ जाएगा। अगला सवाल दूंगा, अंतर निकाल लोगे, आंसर आ जाएगा। फिर मैंने बोल दिया चलो बच्चा अगला सीरीज है वर्ग सीरीज, स्क्वायर सीरीज। पहले ही देने के पहले मैंने क्या कर दिया, बता दिया भाई कि ये स्क्वायर सीरीज है। आप जो सवाल दे रहा हूं उसमें डिफरेंस मत देखना, क्या देखना, स्क्वायर देखना। फिर मैंने आपको एक सवाल दे दिया, आप बोले अरे गुरुजी ये तो मुझे पता है, मैं इसका आंसर निकाल लूंगा, निकाल लूंगी। क्यों, क्योंकि पहले ही लॉजिक मुझे मालूम है, स्क्वायर सीरीज। ठीक है, तो बच्चे को क्लास में बोलता है हाँ गुरुजी बड़ा मजा आ रहा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन वही बच्चा जब घर जाता है और बुक उठाता है तो वहां तो लिखा नहीं होता कौन सा सीरीज है। भाई बुक में तो लिखा नहीं हुआ है, वो तो आपको कैच करना है कौन सा सीरीज है। अब बच्चे को पता ही नहीं कैच कैसे करते हैं। और कुछ टाइम बाद बच्चा क्या बोलता है, ना ये टॉपिक तो बड़ा टफ है भाई, ये मेरे कंट्रोल में नहीं आएगा। तो प्रॉब्लम इस टॉपिक के साथ नहीं है बच्चों, प्रॉब्लम इस टॉपिक के पढ़ाने के तरीके के साथ है। तो ऐसी कोई भी हरकत हम तो नहीं करेंगे क्लास में, भूल जाओ। ऐसे मैं तो नहीं पढ़ाऊंगा, मतलब ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा, सीरीज 1 2 3 4 ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा। मैं क्या करूंगा, कोई भी क्वेश्चन लेके आऊंगा, उस क्वेश्चन पे आपको समझाऊंगा देखते कैसे हैं, सीरीज को देखते कैसे हैं। आपको आज की क्लास में यह समझना है कि जब भी कोई भी सवाल नंबर्स का आएगा, नंबर सीरीज का आएगा, अंकों का आएगा, उसको देखते कैसे हैं बच्चों। यहां तक किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत, ठीक है। चलो जी शुरू करते हैं, चलो जी हम आगाज करते हैं। अच्छा, अब आ जाओ, सवाल का पैटर्न क्या होगा बच्चे, सवाल का पैटर्न क्या होगा, आपसे एग्जामिनर क्या बोलेगा, यू हैव टू फाइंड दी नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज। मतलब एग्जामिनर क्या करेगा, आपको 4 से 5 नंबर देगा, 4 से 5 नंबर देगा और फिर बोलेगा बताओ जी अगला नंबर कौन सा होगा। ठीक है, दिएगा श्रृंखला का अगला नंबर कौन सा होगा। अब देखो जी, इस टॉपिक के लिए बुक्स में अगर आप देखोगे तो 15 से 16 अलग अलग प्रकार के सीरीज देखते हैं।
टीचर भी क्लास में 15 से 16 अलग अलग प्रकार के सीरीज लिखवाते हैं, पहला सीरीज, दूसरा सीरीज, तीसरा, चौथा। अब होता क्या है, 10 तक तो बच्चा ओके है, लेकिन जैसे ही संख्या 11वां 12वां 13वां आता है, बच्चा बोलता है अरे गुरुजी इतना कौन कराएगा, इतना कौन याद करेगा, 16 श्रृंखला लिखवा रहे हो। तो ऐसे तो हम नहीं करेंगे। आपको करना कैसे, देखो बच्चे, सीरीज का जब भी कोई भी सवाल आएगा, कोई भी सवाल आएगा, ध्यान रखना, कोई भी सवाल केवल 3 प्रकार के होते हैं। हम 16 प्रकार को पढ़ेंगे नहीं, हम कितने को पढ़ेंगे, 3 प्रकार के। और इसी 3 से सारे सवाल सॉल्व करके दिखा दूंगा आप ही के सामने। बैंकिंग उठा लो या कोई भी यूपीएससी उठा लो, सारे सवाल इसी 3 टाइप से बनेंगे। और ये 3 सीरीज कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला होता है गुना सीरीज, जिसको बोलते हैं मल्टीपल सीरीज। सबसे पहला होता है मल्टीपल सीरीज, जिसको बोलते हैं गुना श्रृंखला, ठीक है। दूसरा होता है स्क्वायर क्यूब सीरीज, स्क्वायर क्यूब सीरीज यानी कि वर्ग या घन श्रृंखला, वर्ग या घन श्रृंखला। और तीसरा होता है डिफरेंस सीरीज, तीसरा होता है डिफरेंस सीरीज, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अंतर श्रृंखला, अंतर श्रृंखला। तो यही क्लास में हम यही 3 टाइप को पढ़ने वाले, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, यही 3 टाइप पे फोकस करेंगे। एग्जाम में जितने भी सवाल आते हैं बच्चे, 90% सवाल इन्हीं तीनों से बनेगा, 90% सवाल इन्हीं तीनों से बनेगा। तो आप बोलोगे गुरुजी 90% क्यों, 100% क्यों नहीं, क्योंकि इसके अलावा 2 सीरीज और हम पढ़ेंगे जो एसएससी में पूछता है, और उसको बोलते हैं स्पेशल सीरीज। उसको बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, स्पेशल सीरीज। और ये सीरीज कौन कौन से होते हैं, मैं बताऊंगा। गुरुजी मैं हूं, क्या कर रहा है। पहला होता है अल्टरनेटिंग सीरीज, पहला होता है अल्टरनेटिंग सीरीज, जिसको बोलते हैं एकांतर श्रृंखला, जिसको बोलते हैं एकांतर श्रृंखला। और इसके बाद एक और पढ़ लेंगे, जिसको बोलते हैं सम ऑफ प्रीवियस टर्म सीरीज, सम ऑफ प्रीवियस टर्म सीरीज, जिसको क्या बोलते हैं, पहले के अंकों का जोड़ श्रृंखला, पहले के अंकों का जोड़ श्रृंखला। यही 5 प्रकार के सीरीज आज की क्लास में हम कवर करेंगे बच्चों। कोई भी एग्जाम का सवाल आ जाएगा, यही 5 टाइप के सीरीज को हम क्लास में समझने वाले हैं। अब आपका काम क्या है, आपका काम क्या है, आपको यह समझना है अब मल्टीपल सीरीज एग्जाम में कैसे चेक करेंगे। कोई भी सवाल आएगा, मल्टीपल कैसे देखेंगे, स्क्वायर क्यूब कैसे देखेंगे, अंतर श्रृंखला कैसे मालूम चलेगा, ये अल्टरनेटिंग कौन सी है भला है, और ये सम ऑफ प्रीवियस टर्म ये क्या है गुरुजी। बारी बारी में इन 5 को समझेंगे। इसको हम आधे घंटे 40 मिनट में कवर कर लेंगे, फास्ट ट्रैक पे समझाऊंगा बच्चे। इसको डिटेल में जब समझाऊंगा, जब बैच में आपको पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लो। मतलब बैच में हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, बट आप अभी क्लास में क्या करेंगे, आपको बस हल्का सा ग्लिम्स दे रहा हूँ, कुछ होमवर्क दे रहा हूँ जो आपको याद करना है। उसको याद करने के बाद जब हम बैच में आएंगे, जब इस टॉपिक को बैच में करेंगे, तब आपको बहुत ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी, बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। अब आते हैं, देखो जी, अब सवाल उठता है कि जब भी कोई भी सवाल आएगा, गुना श्रृंखला कैसे चेक करेंगे, स्क्वायर क्यूब कैसे चेक करेंगे, मल्टीपल डिफरेंस कैसे चेक करेंगे, एंड सो ऑन, ठीक है जी। अब आते हैं, अब इन्हीं को समझाने के लिए यहां पर मैंने क्या कर दिया, कुछ एग्जाम्पल ले लिया। यहां पर मैंने क्या कर दिया, कुछ एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है। आपके स्क्रीन पे कितने सवाल आ गए, 12 सवाल दिख रहे हैं आपको स्क्रीन के ऊपर, ये 12 सवाल दिख गए, ठीक है। इन 12 सवाल को कौन बनाएगा, मैं बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा, छोड़ दो आप मस्त होकर बैठो। आज इन 12 सवाल को मैं बनाऊंगा, आपको सिर्फ देखना है कि मैंने बनाया तो कैसे बनाया, बात खत्म, ठीक है। इस बेसिक से क्या होगा, आपका बेसिक चीज क्लियर होगा कि मल्टीपल कैसे चेक करते हैं, स्क्वायर कैसे चेक करते हैं, क्यूब कैसे चेक करते हैं, एंड सो ऑन, ठीक है। अब यहां से एक बात समझ लो, अब यहां से एक बात समझ लो बच्चे, चलो समझते हैं एक बात को। देखो, जब भी कोई भी सवाल आएगा, सबसे पहले किसी भी सवाल में क्या चेक करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे मल्टीपल, ठीक है। अपना दिमाग मत लगा रहा, जैसे बोलता जा रहा हूं वैसे करना है आपको एग्जाम में। सबसे पहले क्या चेक करेंगे, मल्टीपल। इसको चेक करने में कितना समय लगेगा, मैक्सिमम 10 सेकंड में मालूम चल जाएगा मल्टीपल है कि नहीं। अगर वो मल्टीपल होगा, 10 सेकंड में मेरा आंसर आ जाएगा सामने। अगर मल्टीपल नहीं होगा तो हम सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ जाएंगे, जो क्या होगा, स्क्वायर क्यूब चेक करेंगे। क्या करेंगे, स्क्वायर क्यूब। सेकंड स्टेप में क्या चेक करेंगे, स्क्वायर क्यूब, ठीक है जी। और अगर स्क्वायर क्यूब भी नहीं हुआ तो सबसे लास्ट में चेक कर लेंगे अंतर। सुनना ध्यान से बात को, स्टेप बता रहा हूं। सबसे पहले क्या चेक करेंगे, मल्टीपल। उसके बाद क्या चेक करेंगे, स्क्वायर क्यूब। उसके बाद क्या चेक करेंगे, डिफरेंस।
अब कुछ टीचर ये बोलते हैं कि बच्चे सबसे पहले डिफरेंस को निकालेंगे। नहीं बच्चे, मेरे बच्चे डिफरेंस को सबसे लास्ट में रखेंगे। अब कारण क्या है, डिफरेंस लास्ट में क्यों आ रहा है? देखो बच्चे, कुछ ऐसा सवाल भी पूछा जाता है एग्जाम में, कुछ ऐसा सवाल भी पूछा जाता है, डेमो दूंगा अभी क्लास के अंदर, जो स्क्वायर क्यूब से भी बनेगा और डिफरेंस से भी बनेगा। दिखाऊंगा क्लास के अंदर, कुछ ऐसा सवाल आएगा जो स्क्वायर क्यूब से भी बनेगा और किससे बनेगा? डिफरेंस से भी। तो हो सकता है अगर आपने स्क्वायर क्यूब पे काम ना किया हो तो आपको हो सकता है ये ना दिखे। मतलब कहने का मतलब क्या हो, एक ऐसा सवाल एग्जाम में आएगा जो स्क्वायर क्यूब से बन रहा होगा, लेकिन मान लेते हैं आपको नहीं दिखा, तो अगर आपको नहीं दिखा तो आपके पास उसी सवालों को बनाने का एक और तरीका, और वो क्या होगा? डिफरेंस। और याद रखना, डिफरेंस को सबसे लास्ट में क्यों रख रहे हैं? क्योंकि आपको अच्छी तरह मालूम होना चाहिए इसके बाद हमारे पास कोई भी औजार नहीं है। इन्हीं 3 औजार से किसी भी सवालों को खत्म करना है, या तो इससे मरेगा, या तो इससे मरेगा, या तो इससे मरेगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर इन दोनों से नहीं मरा तो लास्ट में पूरा ध्यान लगा के डिफरेंस उसको मारेंगे। ठीक है, अब यहां से एक और बात समझ लो। मान लो कोई एक सवाल आया, मल्टीपल चेक किया, अरे मल्टीपल नहीं है। स्क्वायर क्यूब चेक किया, स्क्वायर क्यूब नहीं है। डिफरेंस लगाया, डिफरेंस भी नहीं है। तब क्या करेंगे? तीनों फेल हो जाए। तो अगर ये तीनों फेल हो जाए, सवालों को छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ। अब उस पर टाइम वेस्ट मत करो, सवालों को छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ। और छोड़ने के पहले एक काम और करेंगे, और वो क्या होगा? सम ऑफ प्रीवियस टर्म। सम ऑफ प्रीवियस टर्म, अंक, पहले के अंकों का जोड़ श्रृंखला लास्ट में चेक करते हुए आज सवालों को टिक कर देंगे। याद रखना बच्चे, कोई भी सवाल आप लेके आ जाओ, ओपन चैलेंज, कोई भी सवाल लेके आ जाओ सीरीज का, इन्हीं 4 में से किसी एक तरीके से मैं बनाकर दिखा दूंगा आपको। यहां तक क्लियर? तो ये स्टेप क्या होगा? पहले क्या चेक करेंगे? मल्टीपल। फिर क्या चेक करेंगे? स्क्वायर क्यूब। फिर क्या चेक करेंगे? डिफरेंस। और सबसे लास्ट में क्या चेक करेंगे? सम ऑफ द प्रीवियस सम। अब बच गया एक और सीरीज जो लिखा था बच्चे, अल्टरनेटिंग एकांतर श्रृंखला। तो वो क्या है बच्चे? वो एक विशेष प्रकार का श्रृंखला है। वो जब भी एग्जाम में आएगा आपको दूर से दिख जाएगा, अरे ये तो अल्टरनेटिंग है। तो वो तंग तो करेगा ही नहीं आपको, छोड़ दो। अल्टरनेटिंग तंग नहीं करेगा, बड़े आराम से मालूम चल जाएगा कि अगर कोई भी सवाल आएगा तो वो एक स्पेशल सीरीज होगा और दूर से देख के मालूम चलेगा। यहां तक क्लियर बच्चों? कुछ उतारना है उतार लो, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ, क्लास के बाद इसका पीडीएफ मैं आपके साथ सेंड करूंगा। बस वो क्लास देखने के बाद आपको क्या करना है, घर जाना है। ठीक है जी। उसके बाद वीडियोस को 1 से 2 बार और देखना है। उसके बाद जो पीडीएफ दिया जा रहा है आपको, उसमें अप्रोक्सीमेटली 150 के आसपास सवाल है। आज रगड़ दो 150 को। जो नहीं बनता है सबको मार्क कर लो, मंडे को क्लास में आ जाओ, सब करवा दूंगा क्लास के अंदर। ठीक है, देखो इस टॉपिक को अगर आज पढ़े तो आज ही इस पर कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आप ये सोचोगे आज पढ़ते हैं कल बनाएंगे परसों बनाएंगे, आधी बातें दिमाग से निकल जाएंगी तुरंत। इसलिए आज ही इस पे काम करना। आज का पूरा दिन किसको देंगे? सैटरडे संडे का दिन किसको देंगे? हम नंबर सीरीज को देंगे और इसको कंट्रोल में करेंगे। ठीक है, अब आ जाओ, चलो स्टार्ट करें। अब देखो मेरे सामने इस बोर्ड पे आएगा 12 सवाल। ठीक है जी। अब इन 12 सवालों में पहले क्या लगाऊंगा? मल्टीपल। फिर क्या लगाऊंगा? स्क्वायर क्यूब। फिर क्या लगाऊंगा? डिफरेंस। और 12 के 12 सवाल बना दूंगा मैं। ठीक है, अब देखो किसी भी सवालों का आंसर क्या है इस पर मत भागना, आंसर छोड़ दो, आंसर छोड़ो। आपको सवालों को देखने का तरीका सीखना है बच्चों, तरीका सीखना है। आप सब जानते हो, मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, सवालों के पीछे क्यों भाग रहे हो? भागना किसके पीछे है? कंसेप्ट के पीछे। कंसेप्ट लो ना, कंसेप्ट क्लियर है, सवाल तो बनेगा। सवाल क्यों नहीं बनेगा? बनने के सवाल है। ठीक है, चलो आप समझते, ध्यान देंगे सारे बच्चे। अब आ रहे हैं पहला स्टेप, मल्टीपल कैसे चेक करेंगे। ध्यान सुनना बच्चे, ध्यान से, डिटेल में क्लास में बात करेंगे, अभी सिर्फ बोर्ड पर ध्यान देंगे। देखो जब भी आपको कोई भी सवाल है ना, जब भी मल्टीपल चेक करना हो, क्या करेंगे? दिए गए सीरीज के लास्ट के 2 नंबर को देखेंगे। किसको देखेंगे? लास्ट के 2 नंबर को। ये मुझे बता देगा क्या ये सीरीज मल्टीपल है कि नहीं। किसी भी सवाल में जब भी मल्टीपल चेक करना हो, इनको छोड़ दो, आगे वाले सबको छोड़ दो, हम सिर्फ लास्ट के 2 नंबर को पकड़ के बता देंगे वो मल्टीपल है कि नहीं। ठीक है, अब करना कैसे? तो गुना श्रृंखला का मतलब क्या होता है भाई? गुना श्रृंखला का मतलब होता है कि दूसरा अंक पहले अंक के गुने या तो गुना होगा या उसके आसपास होगा। गुना श्रृंखला का मतलब होता है, सिंपल समझो, गुना श्रृंखला का मतलब होता है कि दिए गए लास्ट के 2 अंकों को ना आपको खींचतान के गुना में, मल्टीपल में जोड़ना है, बात खत्म। और जब भी इनको जोड़ेंगे हमेशा स्टार्ट किससे करेंगे? इंटू 2 से स्टार्ट करेंगे। किससे स्टार्ट करेंगे? इंटू 2। इंटू 2 भी हो सकता है, इंटू 3, इंटू 4, गुना 5, कुछ भी हो सकता है। कम से कम 2 से स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट नहीं करेंगे।
यहां तक हम साथ हैं। आप देखो जोड़ते कैसे, ध्यान देना, जोड़ते कैसे, ध्यान देना बच्चों। देखो आ जाओ, 41 का डबल कितना आ गया 82, 82 से कितना कम है 7, तो ये बोलेंगे इंटू 2 माइनस 7। यहां तक हम साथ हैं। अगला आ जाओ, 74 का डबल करेंगे 148, आसपास आ गया, कितना कम है 10 कम है गुरुजी, तो मैं बोल दूंगा इंटू 2 माइनस 10। ठीक है, तीसरे पे आ जाओ, 23 का डबल कितना 46, कितना कम हो गया 12, तो क्या बोलेंगे इंटू 2 माइनस 12। ऐसा कोई नियम नहीं है कि हमेशा इंटू 2 होगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। अभी हम इजी सवाल से स्टार्ट करेंगे, कंसेप्ट दे रहा हूं आपको। ये इंटू 3 भी हो सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी। इसका गुना देखना जो उसके आसपास आ जाए उसको लेंगे। जैसे ये देखो 51 का डबल कितना 102, बिल्कुल नजदीक आ गया, 102 माइनस 1। 56 का डबल कितना 112, इसका डबल कितना 112, कहां चला गया, इसका डबल कितना 112, 112 में कितना माइनस कर दिया बच्चों 22 माइनस कर दिया। ठीक है, अगला पे आ जाओ, 31 का डबल कितना होगा 62, कितना ज्यादा है 7, तो प्लस 7 कर दिया। चीजें समझ में आ रही है, बस एग्जाम्पल इसको देखना है, उसके बाद मल्टीपल कैसे होगा अभी समझा दूंगा, टेंशन मत लो, पहले इस बात को समझ लेते हैं। आ जाओ, देखो जी 80 का डबल कितना 160, कितना कम हो गया, अरे गुरुजी जो 40 कम है, 40 कर दो। ठीक है, अगले पे आ जाओ, 160 माइनस ना, 80 का डबल 160 माइनस 40, इस पे आ जाओ, 513 का डबल कितना 1026, कितना कम कर दिया 27, तो माइनस 27। 41 का डबल कितना 82, कितना कम कर दिया 17, तो इंटू 2 माइनस 17। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। 79 का डबल कितना 158, कितना कम कर दिया 15 कम कर दिया, गुना 2 माइनस 15। ठीक है, अगले पे आ जाओ, बताओ जी इसको क्या लिखोगे, क्या लिखेंगे। तो 80 गुना 2 कितना 160, दूर है, 80 गुना 3 कितना 240, नजदीक है, तो उसको क्या लिखेंगे गुना 3 प्लस 4। बात समझ में आ रही है कि नहीं। इसको आ जाओ, 22 का डबल, गुना 1 तो लेंगे ही नहीं, गुना 2 से स्टार्ट करना, 22 का डबल कितना 44, कितना कम हो गया 15, तो गुना 2 माइनस 15। बोलो हाँ कि ना। ठीक है, यहां तक हम साथ हैं। चलो और थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं। ओ भूत, यहां ध्यान दे, सवालों के पीछे मत भाग। चलो आ जाओ, चलो अब आप मुझे बताओ इसको क्या लिखेंगे, आप बता दो। 98 लिख दूं, भाई 49 का डबल कितना 98, कितना कम कर दिया 17, तो क्या बोलेंगे गुना 2 माइनस 17। ये कितना आ गया गुना 2 आ गया गुरुजी, ये कितना आ गया 126 में से 27 माइनस किया, गुना 2 माइनस 27 इंटू 2 माइनस 16। इसको क्या लिखेंगे, देखो हम गलत हो, अभी बात समझ लो। देखो दोस्ती कैसे कर, सुनो मेरी बात सुन, दोस्ती कैसे करते हैं। अगर मैं इसको 169 पढ़ूंगा तो दर्द होगा गुना करने में, तो 169 क्यों पढ़े 170 पढ़ लो ना भाई। 170 का डबल कितना 340, बहुत दूर है, गुना 3 कितना 510, नजदीक आ गया। तो ये अगर मैं 170 लूंगा तो कितना आएगा 510, बट 169 तो एक कम करेंगे, तो 1 गुना 3 कितना 3 कम कर देंगे तो कितना आ गया 507, तो ये गुना 3 माइनस 1 होगा। बात समझ में आ रहा है, यहां तक हम साथ हैं बच्चों। अब आते हैं, अब ये तो समझ गया गुरुजी जोड़ते कैसे, लास्ट के दो अंकों को जोड़ते कैसे, ये तो समझ में आ गया। अब जरा गुरुजी ये बता दो कि जोड़ने के बाद ये कैसे मालूम चलेगा कौन सा गुना है और कौन सा गुना नहीं है, अब कैसे पता करेंगे। अब सारे बच्चे ध्यान देंगे बोर्ड पे, क्योंकि अब निकलेगा अनमोल वचन, अब निकलेगा अनमोल वचन जो इन सवालों को क्रैक कर देगा। ध्यान सुनेंगे। चलो देखो मैंने क्या बताया बच्चे, जब भी कोई भी सवाल स्क्वायर क्यूब का आएगा, तो सॉरी मल्टीपल का आएगा, हम क्या करेंगे लास्ट के दो अंकों को खींच तान के क्या करेंगे जोड़ेंगे। मान लो ये आ गया गुना ए, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है और होगा कोई नंबर आ गया बी। ठीक है, जैसे कहने का मतलब यहां पर ए का वैल्यू कितना आ गया 2, बी का वैल्यू कितना आ गया -7। ठीक है, ए का वैल्यू कितना आ गया 2, बी का वैल्यू आ गया -7। इसमें ए का वैल्यू कितना आ गया 2, बी कितना आ गया -10।
इसमें ए कितना आ गया, 2b कितना आ गया, -12 एंड सो ऑन। यहां तक हम साथ हैं। अब यहां से एक बात सुन लो, एक बात सुन लो, ध्यान से सुनना। देखो बच्चे, ए का वैल्यू कुछ भी हो मैटर नहीं करेगा, ए 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, मैटर नहीं करेगा। लेकिन अब कोई भी श्रृंखला गुना श्रृंखला है कि नहीं, ये मुझे कौन बताएगा, ये बताएगा ये बी बताएगा। कौन बताएगा, तो ये बी बताएगा। अब ध्यान क्या रखना है कि ये जो बी है, ये बी हमेशा एक अंकों की संख्या होनी चाहिए। ये बी जो है वो हमेशा एक अंकों की संख्या होनी चाहिए। अगर वो 2 अंकों की संख्या आ गया तो मान के चलो कि वो गुना श्रृंखला तो लगा रहे। जैसे ही मैंने इसको जोड़ा, जैसे ही मैंने इसको जोड़ा तो क्या है, गुना 2 - 7, 7 क्या है, एक अंकों की संख्या, गुना हो सकता है। इसने बोल दिया हो सकता है, कंफर्म नहीं है, कंफर्म करेंगे आगे से, हो सकता है मतलब आगे चेक कर सकते हैं। आ जाओ, आप जोड़ते हैं इसको। 23 का डबल कितना, 46, कितना कम, 5। 13 का डबल कितना, 26, कितना कम, 3। 7 का डबल कितना, 14, कितना कम, 1। तो लॉजिक क्या आ गया, गुना 2 - 1, गुना 2 - 3, गुना 2 - 5, गुना 2 - 7, सब में गुना 2 कर दिया। और माइनस क्या कर रहा है, ऑड नंबर, 1 3 5 7। तो अगला कितना आएगा, 9। 75 का डबल कितना, 150, -9 करेंगे कितना आएगा, 141 इज द आंसर। खत्म। बात समझ में आ रही है? अगर ये समझ में आ गया तो जरा आप मुझे बताओ, ये दूसरा सवाल गुना श्रृंखला है कि नहीं? भाई देख के, अरे गुरुजी 10 आ गया, अरे गुरुजी 10 आ गया, नहीं है। वैसे तो 10 तो अपना एकदम नियर बाई है, तो भाई आगे कंफर्म कर लेते हैं ना। तो अगर ये 22 24 हो तो तुरंत इग्नोर, अरे होगा ही नहीं, छोड़ दो, होगा ही नहीं, भूल जाओ। लेकिन चूंकि ये 10 है, 10 एकदम नजदीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। आप देखो जी, अब इसको जोड़ते हैं, कितना आएगा, गुना 2 करेंगे कितना आएगा, 68। कितना जोड़ दिया, 6। इसको गुना 2, अब जो ये क्या करना पड़ेगा, गुना 3 करना पड़ेगा, कितना आ गया, -2। अरे ये कितना आ गया, अरे गुना 6 आ गया। देखो जी, गुना 6, गुना 3, गुना 2, कोई लॉजिक नहीं आ रहा। ये 2 6 10, इसको बोलते हैं हौच पौच। इसको बोलते हैं हौच पौच। का मतलब क्या है, सब गड़बड़ है गुरुजी, आंसर मल्टीपल का, ये सवाल मल्टीपल का तो नहीं है। यहां तक हम साथ हैं बच्चों, समझ में आ रहे? चलो तीसरा सवाल, आप बताओ है कि नहीं। अरे गुरुजी 12 आ गया, बिल्कुल नहीं है गुरुजी, 12 आ गया नहीं है, चेक कर लो आगे, अगर डाउट है तो चेक कर लो। 14 का डबल कितना, 28, कितना कम होगा, 5। 7 का डबल कर दिया, अरे ये क्या है, ये गुना 3 + 1 कर दिया, अरे ये क्या हो रहा है, यहाँ गुना 3 + 1, गुना 2, कुछ भी नहीं जोड़ा, -5। हच पच। कंसेप्ट समझ में आ रहा है बच्चों? ऐसे ही करना है, पहला स्टेप यही है, एग्जाम में पहला स्टेप ये, सवालों को देखते ही ऐसे अटैक करेंगे उसके ऊपर। आ जाओ नेक्स्ट पे आते है कि नहीं। हो सकता है नहीं, हो सकता है गुरुजी, हो सकता है, ये तो बोला हो सकता है। चलो आगे देख लेते हैं, ये कितना आ गया, गुना 2 + 1। ये कितना आ गया, गुना 2 - 1। ये कितना आ गया, गुना 2 + 1। +1 - 1 +1 - 1, तो ये कितना आएगा, +1। तो आंसर कितना आ गया, 203 इज दी आंसर। अगर मल्टीपल हुआ तो ये सवाल क्या है, 10-15 सेकंड में खत्म, खत्म, कुछ नहीं करना। अब आ जाओ अगले पे, क्या ये मल्टीपल है कि नहीं, जिंदगी में नहीं। 22 तो आगे चेक ही मत करो ना, 22, 10 हो 11 हो एक बार चेक कर लेंगे, लेकिन 22 तो सोचना भी नहीं है, नहीं है। ये हो सकता है गुरुजी, आ रहा है, हो सकता है। चलो अब मिलाते हैं। 13 का डबल कितना, 26, कितना जोड़ दिया, 5। 5 का डबल कितना, 10, कितना जोड़ दिया, 3। 2 का डबल कितना, 2, कितना जोड़ दिया, 1। 1 3 5 7, लॉजिक आ गया। तो अगला कितना आएगा, 9। गुना 2 + 9, 69 का डबल कितना, 138। 69 का डबल कितना, 138। 138 में कितना जोड़ दिया, 9, तो आंसर क्या आ गया, 147। बात समझ में आ रही है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं आ रहा है? चलो ये बताओ है कि नहीं। और अरे गुरुजी, अरे ये क्या दिखा, जिंदगी में नहीं। 40 तो होता ही नहीं, -40 कौन करता है, इतना ऐसा तो ना होता है भाई। गुना का मतलब क्या होता है, जब भी हम 2 नंबर को जोड़ेंगे तो उसके आसपास का नंबर होना चाहिए। 40 कौन देखता है, नहीं है, छोड़ो। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये हो सकता है गुरुजी, हो सकता है, हो सकता है, ऐसे देखते हैं एग्जाम में, हो सकता है। आप देखो जी, जोड़ो। 28 गुना 2 कितना, 56 दूर है। 28 गुना 3 कितना, 84, 84। तो ये क्या आ गया, गुना 3
-4 आ गया। अब आ जाओ, ये क्या आ गया, अरे ये तो गुना 3 + 4 आ गया। आप देखो ये देखने में क्या लग रहा है, गुना 2, ये देखने में क्या लग रहा है, गुना 2, लेकिन ये बात देखो, अगर ये गुना 3 + 4 2 बार आया तो ये भी कितनी बार आएगा, 2 बार, तो उसको गुना 2 ना लिख के क्या लिख दूंगा, गुना 3 - 4, बात तो बराबर है ना। इसीलिए पीछे से स्टार्ट करते हैं, आगे टिपिकल बन सकता है लेकिन पीछे वाला बिल्कुल साधारण होगा, इसलिए हमेशा स्टार्ट करते हैं। तो आंसर क्या आएगा, अरे गुरुजी आप क्या बच गए, इसमें तो हम रगड़ देंगे, गुना 3 - 4। 244 गुना 3 कैसे करते हैं, सुनो, 244 मत पढ़ो, इसको पढ़ो 240 4, 240 4, 200 गुना 3 कितना, 600, 40 गुना 3 कितना, 120, 600 120 कितना आ गया, 720, 720, और 4 गुना 3 कितना, 12, तो 720 और 12 कितना, 732, -4 करेंगे कितना आएगा, 708, काम खत्म। बात समझ में आ रही है, समझ में आ रही है। अगला सवाल देखो, अरे कभी नहीं, बहुत चुप पहुंचे, बिल्कुल बात क्लियर, अरे समझ में आ रहा है मेरे भूतो, बस लास्ट के 2 नंबर को देखेंगे। क्यों, 1 प्राइम नंबर नहीं होता, अगर ये 2 3 5 7 आता तब 11 होता, 1 अभाज्य संख्या नहीं होती है डियर, पहला प्राइम नंबर 2 होता है। गणित में हाथ बहुत ज्यादा तंग है। चल अरे आगे चल, समझते हैं, क्वेश्चन नोट नहीं कर रहा, आपसे सब सुनते जाओ ना अभी। चलो आ जाओ, आ जाओ, पहला वाला देखो है कि नहीं है, ये तो नहीं है, 17 गया। दूसरा देख के लग रहा है हो सकता है, गुना 2 हो सकता है, लेकिन जैसे भी इसको चेक किया तो ये गुना 2 प्लस क्या आएगा, 56 प्लस कितना आ गया, 7। अब देखो जी, यहां प्लस कर रहा है, यहां प्लस नहीं कर रहा, मतलब हौच पौच नहीं है, समझ में आ रहा है। आगे चेक करो तब भी देखो, अभी गुना 4 आ गया, और ये देखो कुछ आई नहीं रहा, गुना 3 + 1 आ गया, कोई लॉजिक नहीं, हौच पौच हो गया सब। ठीक है, तो बाकी बच्चा क्या करता है, बाकी बच्चा क्या करता है, वो सारे नंबर को देखता है ना, सारे नंबर को देखता है, ऐसे काम हम तो नहीं करते भाई। नंबर को देखने का तरीका है, उस तरीके को समझो ना, सारा नंबर देखोगे दिमाग में खिचड़ी पैदा हो जाएगा। तो जब भी मल्टीपल आएगा, मैं क्या, मल्टीपल के लिए 2 नंबर को देखूंगा, स्क्वायर के लिए 1 नंबर को देखूंगा, डिफरेंस के लिए सबको देख लूंगा, बात खत्म हो गई। ठीक है, चलो आ जाओ, अगला सवाल है कि नहीं, ना गुरुजी ना। ठीक है, इसमें एक स्पेशल केस आता है जहां पर 2 अंक को भी मल्टीपल हो सकता है, वो बाद में समझेंगे, वो स्पेशल केस है, ठीक है, अभी नॉर्मल समझ रहे हैं। आ जाओ, 16 ना गुरुजी, 1 हो सकता है, हो सकता है, 1 आ गया, चलो जोड़ते हैं, 56, अरे यार टच हो रहा है, चलो 56 गुना 2 कितना, 112, 56 गुना 3 कितना, 168, 56 इंटू 3 168 कितना आ गया, +1। अब यहां पे जोड़ो, 19 गुना 3 -1, 6 गुना 3 18 +1 इंटू 3 +1 -1 प्लस माइनस, तो आंसर क्या आएगा, इंटू 3 +1। 500 गुना 3 कितना, 1500, 6 गुना 3 कितना, 18, 1518 + 1 1519। कंसेप्ट क्लियर, चलो आ जाओ, आप बताओ ये मल्टीपल है कि नहीं, अब देखो यहां से और चीजों को आसान करते हैं, और आसान करते हैं, और आसान करते हो, कैसे करेंगे, एक बात बताओ, 28 का डबल कितना होता है, 56, ठीक है, अब बताओ अगर 56 में 10 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 46 आएगा। एग्जैक्ट माइनस क्यों कर रहा, सुनो बात सुनो, 28 का डबल कितना आ गया, 56, -10 करेंगे तो क्या आएगा, 46, उससे भी कम, मतलब 10 से ज्यादा माइनस किया होगा, तो 10 से ज्यादा माइनस किया मतलब मल्टीपल तो है ही नहीं। समझ में आ रहा है, एग्जैक्ट नहीं निकालना बच्चों, एग्जैक्ट नहीं निकालना, इसको कैसे बनाऊंगा, अगर मान लो ये, तो मैं बोलूंगा 63 का डबल कितना, 126, 10 माइनस करेंगे 116, उससे भी ज्यादा को 10 से ज्यादा माइनस किया होगा, मल्टीपल नहीं है, बात खत्म। एग्जैक्ट कौन निकालता, पागल थोड़े ना है, बात समझ में आ रहा है। चलो अगला सवाल देखो, बताओ जी है कि नहीं, हो सकता है, देखो 19 का डबल कितना, 38, कितना कम कर दिया, 8, ये कितना आ गया, +1, ये कितना आ गया,
-1, ये कितना आ गया +1। यहां तक साथ हैं हम लोग। अब आ जाओ अगला सवाल। अब यहां से कंसेप्ट सुनना सुनना बच्चों। देखो अगर किसी भी श्रृंखला में अगर आपको नंबर क्या दिख जाए 0, बड़ा खतरनाक नंबर है, बहुत खतरनाक है। ठीक है, किसी भी सीरीज में जब भी ये नंबर दिख जाए 0, याद रखना वो कभी भी मल्टीपल तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर 0 में कुछ भी गुना करेंगे वो हमेशा क्या होगा 0। इसको गुना 2 + 6 लिख दो या गुना 100 + 6 लिख दो, बात तो बराबर है ना। इसलिए मल्टीपल नहीं होता। तो अब यहां से एक बात अपने दिमाग में बैठाएंगे, सारे बच्चे एक बात दिमाग में बैठाएंगे कि जब भी कोई भी सवाल में अगर आपको नंबर दिख जाए 0, ये 99% केस में स्क्वायर क्यूब बनेगा। क्या बनेगा? स्क्वायर क्यूब बनेगा। कैसे बनेगा बाद में जानेंगे। जब भी ये नंबर आ जाए 0, ये 99% केसेस में क्या बनेगा? स्क्वायर क्यूब। अब ये जो हम याद करें ना, इसी को बोलते हैं नंबर के साथ दोस्ती करना। हम कुछ नंबर के साथ दोस्ती करेंगे और ये वैसे नंबर है जो एग्जाम में आपको हमेशा आते हुए दिखेंगे। इन नंबर का आपको काम करना, जो हम अगला स्टेप है। चलो आ जाओ अगला देखो जी। हम्म हम्म अच्छा, 0 में कुछ भी मल्टीपल नहीं बनेगा। नहीं, 0 मांग नहीं होगा, होता ही नहीं, होगा ही नहीं। जो 0 स्पेशल भाग देखिए यार, स्पेशल नंबर है। चलो अब आ जाओ अगला। अब जरा इस सवालों को गौर से देखना बच्चों, इस सवालों को बहुत गौर से देखना, इस सवालों को बहुत गौर से देखना, इस सवालों को बहुत गौर से देखना। बैंकिंग में इस तरह का सवाल आता है, एसएससी में पूछा जाने लगा है। देखो अगर हम देखो जितने भी सवाल अगर ऊपर देखते हैं, सारे में ध्यान देंगे, जितने भी सवाल देखते हैं ये सारे सवाल में क्या है, नंबर हमेशा बढ़ते हुए क्रम में। देखो 1 9 25 बढ़ रहा है, 2 7 28 बढ़ रहा है, 3 15 35 बढ़ रहा है, 0 8 24 बढ़ रहा है, 6 9 सारे नंबर बढ़ रहे हैं। लेकिन यहां पर देखो सवाल में क्या है, दूसरा नंबर क्या हो गया, पहले नंबर से क्या हो गया, छोटा हो गया। दूसरा नंबर पहले नंबर से क्या हो गया, छोटा हो गया। और आगे के नंबर क्या हो गए, बढ़ते हुए क्रम में होने लगे। ठीक है, स्पेशल के ध्यान सुनना। इस सवाल में गौर से देखो, दूसरा नंबर दिया हुआ 43, पहला नंबर क्या दिया हुआ है 85। तो दूसरा नंबर पहले नंबर से क्या हो गया, छोटा हो गया। और आगे के सारे नंबर क्या हो गए, बढ़ते हुए क्रम में। तो याद कर लो, कोई भी ऐसा सवाल जहां पर दूसरा नंबर पहले नंबर से छोटा हो, आगे के नंबर बढ़ते हुए क्रम में हो, वह हमेशा हमेशा ऑलवेज मल्टीपल सीरीज होगा। मल्टीपल सीरीज होगा। साथ में यहां पर एक और क्लू मिल गया, क्या दिख रहा है हमको, डेसिमल। तो जहां पर भी डेसिमल दिख जाए वो भी एक क्लू होता है कि वो मल्टीपल सीरीज तो होगा। कोई भी ऐसा सवाल याद कर लो, कोई भी ऐसा सवाल दिख जाए जहां पर दूसरा अंक पहले अंक से क्या हो, छोटा हो, आगे के सारे अंक बढ़ते हुए क्रम में हो, वो हमेशा क्या होगा, गुना श्रृंखला होगा। तो बिना टाइम वेस्ट उसको करो। अब चूंकि छोटा है तो उसको एक से नहीं किससे गुना करेंगे, आधा से गुना करेंगे। तो देखो इसका आधा कितना होगा 42.5, कितना जोड़ दिया 0.5। बात समझ में आ रहा है? छोटा है तो आधा से करेंगे, ठीक है, आगे बड़ा हो 2 से करेंगे, सिंपल रूल। अब आ जाओ, ये कितना आ गया, ये देखो गुना 1 + 1। ठीक है, तो अब देखो 2 पॉसिबिलिटी है, ध्यान सुनना। आधा का डबल 1, 1 का डबल 2 भी हो सकता है, या आधा और 1 में आधा का अंतर तो 1.5 भी हो सकता है। तो देखो जी 44 का डबल करेंगे कितना आएगा 88, ज्यादा हो जाएगा। तो अब यानी कि 2 नहीं तो कितना लेंगे 1.5। तो 44 × 1.5 कितना आ गया 44, और उसका आधा 22 66, कितना जोड़ दिया 1.5। ये कितना आ गया, ये आ गया गुना 2 + 2। तो अगला आंसर क्या आ जाएगा, आंसर क्या आएगा, गुना 2.5 + 2.5। तो आंसर क्या आएगा 345 इज द आंसर। टिपिकल सवाल। तो याद क्या रखना है बच्चों, याद ये कर लो, यहां से इसको याद कर लो, इसको याद कर लो बच्चे, इसको याद कर लो, क्योंकि ये एग्जाम में काम आएगा। देखो जी ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको याद कर लो। क्या बोलता है, कॉम्पिटेटिव मेमोरी, याद करो इसको। क्या बोल रहा है, पढ़ते हैं। if the second term of the series is less than the first term and the remaining numbers is in increasing order, then it will be multiple series. It will be multiple series. यदि श्रृंखला का दूसरा अंक पहले अंक से कम है और आगे के सारे अंक बढ़ते क्रम में है तो वह गुना श्रृंखला होगा। याद करो इसको। कोई भी ऐसा सवाल दिख जाए जहां पर सेकंड नंबर पहले नंबर से क्या हो, छोटा, आगे के नंबर क्या हो, बढ़ते हुए क्रम में, वो गुना श्रृंखला तो होगा। ठीक है, नोट कर लो, करना है तो। क्या 0 है?
नहीं आएगा, वो स्क्वायर क्यूब होगा। ठीक है, चलो बढ़े आगे, चलो बढ़ते आगे, अब आ जाओ। चलो अब अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो, देखो 24 12, 24 12 क्या हो गया, कम हो गया, कम हो गया तो क्या होगा, मल्टीपल सीरीज होगा। दूसरा नंबर कम हो गया तो आगे बढ़ने लगा, 12 18 90 बढ़ रहा है, मतलब ये क्या होगा, मल्टीपल सीरीज होगा। तो कैसे करेंगे इसको, क्या करेंगे, जोड़ो, आधा हो गया, ये कितना हो गया, 1 हो गया, गुना 2 करेंगे, 24 ज्यादा हो गया तो कितना हो गया, 1.5 हो गया, तो अगला कितना आएगा, गुना 2, तो आंसर क्या आ गया, 36। देखो ये सवाल एसएससी का है, ये सवाल बैंकिंग का है, अंतर है थोड़ा कैलकुलेशन में और कुछ नहीं, कंसेप्ट दोनों में सेम है, कैलकुलेशन का अलग अंतर है। देखो जब भी दूसरा अंक छोटा हो तो छोटा का मतलब क्या हुआ, गुना 2 तो नहीं हो सकता, तो उससे कम क्या लेंगे, गुना आधा लेंगे, आधा के आसपास ही लेंगे ना उसके बाद। दूसरा नंबर जब भी छोटा हो पहले नंबर से आधा से स्टार्ट कर लो। नहीं आमतौर पे नहीं, 0.5 से स्टार्ट करेंगे, उसके नियर बाय नंबर देखेंगे, एक्सट्रीम केस में 1/3 0.03 भी दे सकता है, पर देता नहीं आमतौर पे, इतना टिपिकल देगा, बैंकिंग में देगा, आप में नहीं देगा। चलो बड़े आगे, तो हमने क्या समझा बच्चे, अब तक हमने ये समझा कि भाई कोई भी ऐसा सवाल आ जाए, कोई भी ऐसा सवाल आ जाए जिसमें जिसमें क्या हो, दूसरा सॉरी लास्ट के 2 नंबर को देखेंगे, अगर लास्ट वाला नंबर उसके पहले वाले नंबर के गुना से प्लस माइनस जो है, अगर वो एक अंकों की संख्या है तो मल्टीपल तो होगा। साथ में हमने ये याद कर लिया, इसको याद कर लो, जब भी दूसरा नंबर पहले नंबर से छोटा हो, आगे के नंबर बढ़ते हुए क्रम में हो, वो गुना श्रृंखला तो होगा। ठीक है, ठीक है जी, अरे ठीक हो आप लोग। चलो अब आपके स्क्रीन पे सवाल दे रहा हूं मैं आपको, मुझे सिर्फ ये बताना, आंसर मत बताना, आंसर नहीं, मुझे सिर्फ ये बताना मल्टीपल है कि नहीं, बात खत्म। ठीक है, सारे बच्चे रिस्पॉन्ड करेंगे मल्टीपल है कि नहीं, मुझे आंसर से कोई मतलब नहीं, आंसर छोड़ दो ना, आंसर सब बन जाएगा, पहले कंसेप्ट तो देख ले। चलो अब आपके सामने सवाल लेके आ रहा हूं मैं, ये सब समझेंगे, रुक जाओ, सब करेंगे, रुक जाओ। चलो बताओ 31 मल्टीपल है कि नहीं, है कि नहीं, 47 का डबल कितना, 94, 10 कम करेंगे 84, उससे भी ज्यादा कम है, 10 से ज्यादा माइनस है, नहीं है जी गुरुजी, ना मल्टीपल नहीं है। अगला सवाल है कि नहीं, नहीं आ रहा है, जोड़ते 116 गुना 2 कितना, 232, 116 गुना 3 कितना, 348, ज्यादा है, 116 गुना 4 कितना, 464, ज्यादा है, 116 गुना 5 कितना, 580, नजदीक आ गया, प्लस पूरा है कि नहीं, अरे है गुरुजी, हो सकता है, हो सकता है गुरुजी, हो सकता है, क्या बात कर दिया, क्या बात करो पांडे जी, हो सकता है। ठीक है, अब और हो तो आगे चेक करो, अब 28 का चेक करो, 28 गुना 2 कितना, 56, 28 गुना 3 कितना, 84, 28 गुना 4 कितना, 112, 28 गुना 4 कितना, 112, 112 में कितना जोड़ दिया, 4, तो देखो गुना 5 प्लस 4, गुना 4 प्लस 4, तो आगे क्या होगा, गुना 3 प्लस 4, आ रहा है जी, हाँ जी आ गया, सवाल बन गया, तो आंसर क्या आएगा, गुना 6 प्लस 4, बात खत्म, आंसर छोड़ो, वो कर लेंगे। बात समझ में आ रहा है बच्चों, अगला सवाल, मल्टीपल है कि नहीं, जरा मुझे बताओ, जरा मुझे बताओ, 27 गुना 2 कितना, 54, 27 गुना 3 कितना, 81, 27 गुना 4 कितना, अरे गुरुजी 108, 108 में कितना जोड़ दिया, 4, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, मना नहीं है। अब इसको जोड़ते हैं, अब देखो गुना 4 करेंगे ज्यादा हो जाएगा, तो क्या बोल देंगे, गुना 3 प्लस 3, ये क्या आ गया, दो 4 3 तो क्या आएगा, 2, तो गुना 2 प्लस 2, बिल्कुल मैच कर रहा है, 2 के पहले क्या आएगा, गुना 1 प्लस 1, तो आंसर क्या आएगा, गुना 5 प्लस 5, निकाल लेंगे ना, क्या दिक्कत है, 565,
जो भी आएगा। तो यही सवाल आता है, बच्चा बोलता है गुरुजी समझ में नहीं आ रहा कैसे बनाएंगे, क्या हार्ड है इसमें। हाँ, अगर सारे नंबर को देख के दिमाग खराब करोगे तब तो दिमाग खराब होगा। 2 नंबर को देखना आसान है, 2 नंबर से जजमेंट करेंगे ना, क्या दिक्कत है। यहां तक हम लोग साथ है कि नहीं है बच्चों? चलो आ जाओ, बता दो। 13 का डबल कितना? 26। 26 में कितना जोड़ दिया? 2। अब इसका डबल करेंगे कितना आएगा? 10। कितना जोड़ दिया? 3। इसका डबल करेंगे क्या आएगा? 4। कितना आएगा? 1। और ये क्या आ गया? अरे 1 1 2, अरे हौच पौच, हौच पौच हो गया। समझ में आ रहा है? ठीक है, इसका आंसर क्या हो जानेंगे। चलो आ जाओ, इसको देख लेते हैं। ऐसे ही हो, बिल्कुल सही हो सकता है बोलेगा, है नहीं हो सकता है। 107 गुना 2 कितना? 214। 107 गुना 3 कितना? 321। 107 गुना 4 कितना? 428। अब कुछ बच्चों को दिक्कत क्या है, गुना करने में दिक्कत है। अरे गुरुजी गुना कैसे करे? ये कितना आ गया? ये कितना आ गया? ये कितना आ गया? तो आंसर भी क्या आएगा? निकाल लेंगे ना। ये देखो 75 का डबल कितना? 150। और गुरुजी जिंदगी में नहीं, बिल्कुल नहीं गुरुजी, क्या नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। आप आ जाओ, अगला सवाल छोड़ो, सबको बनाएंगे बाद में। एक सवाल दिखा रहा हूं पहले, देखो आप बताओ ये सवाल मल्टीपल का है कि नहीं। देखो 41 गुना 2 कितना? 84। 41 गुना 3 कितना? सर 82। ओके, ये गुना 3 कितना? 123। देखो जी 123 से भी कम है, 10 कम करेंगे उसको 13 आएगा, उससे भी ज्यादा है, इसमें प्लस करेंगे तो आएगी। तो ये सवाल मल्टीपल का तो नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब अगर मल्टीपल नहीं है तो क्या करेंगे? अब बढ़ जाएंगे सेकंड स्टेप की तरफ, जो बोलता है स्क्वायर क्यूब। अब यहां से एक बात समझो बच्चे, एक बात समझो, सारे बच्चे ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। देखो जी, जब भी नंबर्स की बात करता है, जब भी एग्जामिनर नंबर्स की बात करता है, तो एक बात मान के चलो, नंबर्स में स्क्वायर क्यूब का सवाल तो आएगा। जब भी नंबर्स की बात करता है, नंबर में स्क्वायर क्यूब का सवाल तो आएगा। और ये मैं प्रूफ कर दूंगा आपको आज की क्लास में कि इसमें सवाल पूछेगा। 19-20 का क्वेश्चन दिखाऊंगा, स्क्वायर क्यूब पे पूछता है। ठीक है जी, अब आते हैं स्क्वायर क्यूब को कैसे कंट्रोल में करेंगे, स्क्वायर क्यूब के लिए क्या करना पड़ेगा। तो आप देखो जी, जब भी स्क्वायर क्यूब आएगा, तो स्क्वायर क्यूब का ये मतलब नहीं है कि एग्जामिनर एक ऐसा सवाल देगा जहां दूसरा नंबर पहले नंबर का स्क्वायर, ऐसा नहीं होगा। ऐसा सवाल नहीं देगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसा सवाल नहीं देगा बच्चों, भूल जाओ। स्क्वायर में क्या होगा, एग्जामिनर कुछ ऐसे नंबर का प्रयोग करेगा जो किसी भी नंबर के स्क्वायर और क्यूब के आसपास होंगे, आसपास होंगे, और यही पे बच्चा फंसेगा। बच्चा यही पे आकर अटक जाएगा। जो बच्चा बोलता है ना टफ है, क्यों? हम स्क्वायर क्यूब तो करते हैं, पर उसके साथ जो बेसिक काम है वो हम तुम करते ही नहीं है। सारे बच्चे इस काम को करेंगे, इसलिए क्लास लगाई गई आज। ठीक है, डिटेल में टॉपिक को बाद में और अच्छे समझेंगे, पर आज आपको क्लास दिया जा रहा है जस्ट समझाने के लिए कि स्क्वायर क्यूब को कैसे कंट्रोल में किया जाए। अब मैं कुछ टेबल आपके साथ शेयर करूंगा, कुछ टेबल आपके साथ शेयर करूंगा। हर बच्चा इस टेबल पे काम करेगा। काम करके देखो बच्चों, काम करके देखो। एनालॉजी में इसका सवाल आता है, धज्जियां उड़ा देंगे एनालॉजी की। नंबर्स इसका टिपिकल से टिपिकल सवाल, हम चुटकियों में निकल जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा सवाल कितना टफ था। ठीक है, अब ये काम क्या करना है, ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। देखो बच्चे, हम आमतौर पे क्या करते हैं, हम स्क्वायर क्यूब तो याद करते हैं, हम स्क्वायर क्यूब तो याद करते हैं, बट हम स्क्वायर क्यूब के अगल बगल वाले नंबरों को याद नहीं करते, और यही काम हम करेंगे। अब यही काम हम करेंगे। कैसे याद होगा ये मैं बता दूंगा, याद आप करोगे, पूरा नहीं याद कर सकते। अगर अगर उसका 50% भी याद करिए जो क्लास में बताया, आपका काम तो निकल जाएगा, गाड़ी निकल जाएगी। आप ध्यान देंगे बच्चों, कैसे करेंगे। जैसे ये सवाल देखो, जैसे ये सवाल देखो, ये क्या आ रहा है? 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, तो आंसर क्या आएगा? 11, 121। क्लियर? ऐसा सवाल अब जिंदगी में नहीं पूछेगा, पहले पूछता था अब नहीं पूछेगा। अब ऐसा सवाल जिंदगी में नहीं आएगा। तो अब करना क्या है,
तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला आपको काम को ये करना है कि किसी भी नंबर के स्क्वायर से एक कम और एक ज्यादा वाले अंकों को याद करो, दोस्ती करो, उस नंबर से दोस्ती करो, क्योंकि ये बहुत काम की चीज है। तो हमारा पहला टेबल यहां से बन जाएगा कुछ इस प्रकार का। देखो बच्चे, इस टेबल पे कोई भी काम नहीं करवाता, बट हम तो करते हैं, मेरे बच्चे तो इस काम को करेंगे, क्योंकि अगर ये काम कर लोगे बेड़ा पार है, बड़े आराम से चीजें याद हो जाएंगी। अब वो करना कैसे, टेबल कैसे बनाएंगे, ध्यान देंगे सारे बच्चे। यहां पे मैं लिख दिया n, यहां पे लिख दिया मैंने n, 3 से लेकर 12 तक स्टार्ट किया। आप इसको 12 की जगह 15 तक खींच के ले जाओ, अच्छा है। उसके बाद यहां पे लिखा n स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर क्यूब एंड सो ऑन, ठीक है। उसके लेफ्ट में क्या किया, यहां पे लिख दिया क्यूब, 3 का क्यूब 27, 64, 125 एंड सो ऑन। आज देखो, जब भी इस टेबल को बनाओगे पहला प्लस पॉइंट क्या होगा, ये स्क्वायर क्यूब याद हो जाएगा। पहला प्लस पॉइंट क्या होगा, स्क्वायर क्यूब याद हो जाएगा। और जब भी आप इस टेबल को बनाओगे, इसको बनाने का तरीका है बच्चे, जब भी आप इस टेबल को बनाओगे आपको बार बार बोलना है, चीजों को बोलना है। मन में करोगे याद नहीं होगा, मन में करोगे याद नहीं होगा, जब तक बोलोगे नहीं याद नहीं होगा बच्चों, बोलना है। और एक ऐसा काम है जो कभी भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं ना। मान लो मैं मेट्रो में जा रहा हूं, मान लो मेट्रो में जा रहा हूं, इंस्पायर्ड कि हम बकवास करें, फेसबुक देख चेक करें, बढ़िया है ना, कुछ काम की काम, कुछ पढ़ाई कर लेते हैं। तो बैठे हैं यूट्यूब में, सॉरी मेट्रो में, और वहां से स्टार्ट कर दिया हमने बोलना, 5 का स्क्वायर कितना 25, 24 होता है 5 का स्क्वायर माइनस 1, 26 होता है 5 का स्क्वायर प्लस 1, 4 का क्यूब कितना 64, 63 होता है 4 का क्यूब माइनस 1, 64 होता है 4 का क्यूब प्लस 1। ऐसे बोलना पड़ेगा, बार 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 बोलना पड़ेगा। जब आप बार बार बोलोगे कुछ नंबर आपके दिमाग में छप जाएंगे, और अगर वो दिमाग में छप गया दूर से आपको दिख जाएगा। भाई मैंने क्या किया इस टॉपिक में, मैंने किया हुआ है कुछ ऐसे नंबर, मैंने टिपिकल नंबर को निकाला है और उसको मैंने याद कर लिया, वो मेरे दिमाग में छपा हुआ है, क्योंकि जैसे मुझे वो नंबर दिखता है कुछ नहीं दिखता, मैं सीधे भागता हूं स्क्वायर क्यूब की तरफ, सवालों क्रैक कर देता हूं। यही काम आपको करना है बच्चे, कुछ काम आपको करना है। आपको करेंगे कैसे, आप टेबल बनाया, अब करेंगे कैसे, अब ऐसे बोलेंगे 8 होता है 3 का स्क्वायर माइनस 1, 10 होता है 3 का स्क्वायर माइनस 1, 15 4 का स्क्वायर माइनस 1, 17 4 का स्क्वायर प्लस 1, 24 और 26 मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर, बहुत एग्जाम में आते हैं। 24 और 26, 24 का मतलब क्या होता है 5 का स्क्वायर माइनस 1, साथ में इसी 24 का एक और मतलब होता है 3 का क्यूब माइनस 3, 3 का क्यूब माइनस 3, याद कर लो। 26 का मतलब क्या होता है 5 का स्क्वायर प्लस 1 या 3 का क्यूब माइनस 1। बात समझ में आ रही है बच्चे, आपको इन सारे नंबर्स को याद करना है। बच्चे ज्यादा नहीं कर सकते तो बेसिक जो स्टार्टिंग का नंबर है इसको तो याद कर लो, इस नंबर से दोस्ती कर लो। 99 बड़े काम की चीज, 120 बड़े काम की चीज है। देखो सारे नंबर को याद नहीं कर सकते आप, सारे नंबर को आप याद नहीं कर सकते, तो करना कैसे बच्चे, देखो आप उस नंबर को याद करो जो आपको लगता है आपके लिए आसान है। मुझे क्या लगता है मुझे साइड करो, आपके दोस्त को क्या लगता है उसको साइड करो, आप उस नंबर को चुनो जो आपको आसान लगता है। मैंने क्या किया, मैं जितने भी टेबल से भी दिखाऊंगा, मैंने आमतौर पे उस नंबर को याद किया जो एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है, या वो नंबर मुझे याद है जिसके लास्ट में दिख जाए 0। मेरा दिमाग ये बोलता है, ये मेरी सोच है, मेरा सोच मुझे ये बोलता है कि जो कोई भी ऐसा नंबर जिसके लास्ट में 0 उसको मैं बहुत लंबे समय तक याद रख सकता हूं, तो मैंने उन नंबर को याद कर लिया हुआ है। जैसे जब भी मुझे नंबर दिखता है 30 देखते मैं दिमाग क्या बोलता है 5 का स्क्वायर प्लस 5 है। ये नंबर इज 20 को क्या बोलता हूं, ये है 5 का स्क्वायर माइनस 5। यूनिक नंबर आता है 222। अब बच्चा सोचता है 222 तो सही आ गया, अरे ऐसे ही नहीं आया भाई, 222 का मतलब होता है 6 का क्यूब प्लस 6, 6 के क्यूब में 6 को जोड़ोगे तो यूनिक नंबर बनेगा 222। तो ऐसे कुछ नंबर्स आपको याद करने। देखो जी, स्क्वायर में याद कर लो स्टार्टिंग के कुछ नंबर्स, ठीक है। मेन काम करना है क्यूब में, मेन काम किसमें करना है, क्यूब में, क्योंकि ये नहीं दिखेगा। इसमें आप पूरा याद नहीं कर सकते, मत करो, कोई बात नहीं, जितने नंबर बोले उतना तो याद कर लो बच्चों, उतना तो याद कर लो। याद क्या करना है, 26 याद करो, बड़े काम की चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर। 28 याद करो, 65 याद करो, 63 याद करो, 124 याद करो, 126 याद करो, काम खत्म। इतना ही कर लो, इतने, इसके आगे जो करोगे वो आपके लिए बफर है। बट ये इसको याद करो, 999 याद करो, ये काम का नंबर है, ठीक है भाई। इस टेबल में से इन 6 नंबर को तो याद कर लो। इसी पे सवाल आएगा, इसी पे सवाल आएगा, भी डेमो करके दिखा दूंगा, इस पर सवाल पूछा जाता है। टिपिकल सवाल कहां बनता है, इस चार्ट से टिपिकल सवाल बन जाता है। बच्चों को यह मालूम है भाई 125 क्या होता है, बच्चों को यह पता ही नहीं 124 क्या होता है, उसको कभी किया ही नहीं इस काम को, उसको 124 दिखता है 124। मेरे बच्चों को दिखना चाहिए 124 का मतलब 5 का क्यूब माइनस 1। 63 मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर, 4 का क्यूब माइनस 1। 65 4 का क्यूब प्लस 1। 65 का एक और मतलब होता है 8 का स्क्वायर प्लस 1।
ये तब दिखेगा जब आप इस पे काम करोगे, काम नहीं करोगे नहीं दिखेगा। तो पहला हमें क्या करना है, इस टेबल पे काम करना है, सारे बच्चे इस टेबल पे काम करेंगे। ठीक है, इसका पीडीएफ बना के मैं आपको सेंड कर दूंगा क्लास के बाद। कुछ नहीं कर सकते, प्रिंट आउट तो निकाल लो, टेबल पे चिपका दो, जब मौका मिले नंबर को बोलो बोलो बोलो, बोलोगे तभी याद होगा। बहुत नहीं, देखो सिर्फ 6 नंबर की मांग कर रहा हूं, 7 नंबर की मांग कर रहा हूं, यहां से याद कर लो। इसमें तो कुछ यूनिक नंबर है, 24 याद कर लो, 26 याद करो, 17 याद करो, बहुत काम का नंबर है। 35 याद, 50 याद करो, 50 याद करो, ऐसे नंबर आते एग्जाम में। 99 याद करो, 120 याद करो। याद है? क्लियर? ये होगा हमारा पहला। अरे भेज दूंगा, क्या फोटो खींच रहा है? ठीक है, चलो बड़े आगे। अब जो यही तक कहानी खत्म नहीं होगी, यही तक कहानी खत्म नहीं होगी, क्योंकि उसके आगे कुछ और काम को भी करेंगे। ये देखो, ये देखो, इस टेबल का इस्तेमाल कहां पे मिलेगा आपको, इस टेबल का इस्तेमाल कहां पे मिलेगा? बच्चे सीरीज में याद नहीं करोगे, काम चला दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा ट्रिक दूंगा, इस टेबल के बिना भी काम चल जाएगा। लेकिन इस टेबल का इस्तेमाल कहां पे आएगा? एनालॉजी में आएगा। नंबर एनालॉजी जब आएगा, इस टेबल के बिना बेड़ा पार तो नहीं होगा आपका, तो इसको भी करना पड़ेगा भाई, करो, याद करो। अब क्या कर रहे हैं, यहां पे लिखा एन स्क्वायर, यहां पे लिखा एन क्यूब। अब मैं देख रहा हूं कि किसी नंबर के स्क्वायर में अगर उसी नंबर को माइनस करे या प्लस करे, कौन सा नंबर बनता है? किसी भी नंबर के स्क्वायर में उसी नंबर को माइनस करे प्लस करे, कौन सा नंबर बनता है, इसको याद करो। किसी नंबर के क्यूब में उस नंबर को माइनस या प्लस करे, कौन सा नंबर बनता है? अगर इस टेबल को आप गौर से देखोगे, इस टेबल को गौर से देखोगे, अदो जी एक बात समझना, इस टेबल के बारे में कहीं पर भी चर्चा नहीं है, किसी बुक्स में इस टेबल के बारे में कोई कोई गिवन नहीं। कोई बुक दिखा दो जहां टेबल बनाओ, नहीं बना हुआ। अगर आप कहीं भी यूट्यूब पे चले जाओ, किसी का वीडियो देखो, इस टेबल के बारे में कोई बात नहीं करता। तो मुझे कैसे मालूम चला इस टेबल के बारे में? मैंने कैसे बनाया इस टेबल को? जब मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस पे काम करना शुरू किया कि एसएससी में किस तरह के सवाल पूछ रहे हैं, कौन से नंबर का सवाल दिल्ली पुलिस में आ रहा है, यूपी पुलिस में आ रहा है, तो मुझे कुछ ऐसे नंबर दिखे जो बार बार एग्जाम में पूछे गए। जब मैंने उन सारे नंबर को अलग किया और जब उस पर काम करना शुरू किया, तो मुझे दिखा रहा है ये सवाल तो इस टेबल से पूछा जा रहा है, इस टेबल से पूछा जा रहा है। एनालॉजी का पेपर उठाकर देख लो, 2021 का इसी टेबल पे सवाल आया एनालॉजी में। तो इस टेबल पे तो काम तो करना क्या है? अगर हम गौर से देखते हैं तो देखो जी, यहां पे भी आ रहा है 20, यहां पर भी आ रहा है 20, यहां पे आ रहा है 12, यहां पर भी आ रहा है 12। इसका मतलब क्या हुआ? 20 के दो मतलब होते हैं, हर नंबर के दो मतलब होते हैं। पहला मतलब क्या हो गया? ये होता है 4 का स्क्वायर प्लस 4 होता है 20, और 5 का स्क्वायर माइनस 5 होता है 20। दोनों याद मत करो, कोई एक याद करो, कोई एक याद करो, काम बन जाएगा। मैंने क्या याद किया हुआ? मैंने याद किया हुआ 20, 5 स्क्वायर माइनस 5, 30, 5 स्क्वायर प्लस 5, ये छोड़ दो। साथ में मैंने याद किया हुआ 90, मैंने याद किया हुआ 110। ये मुझे याद नहीं है। क्यों याद नहीं है? बहुत लंबे समय तक मेरे दिमाग में नहीं बैठेगा, मुझे मालूम है, किया ही नहीं। भाई एग्जाम में 4-5 नंबर देगा, फिर तो सवाल पूछेगा ना, कब निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये काम सारे बच्चे करेंगे। उसके बाद यहां पे काम करना पड़ेगा, क्यूब पे काम करना पड़ेगा। याद रखना बच्चों, एक बात ध्यान रखना, 120 5 का क्यूब माइनस 5 होता है, ये सपना नहीं आएगा एग्जाम में। ये उसी बच्चे को दिखेगा जो काम करेगा। मैं आपको प्रूफ कर दूंगा, अभी क्लास में सवाल दूंगा, आपके आंख के सामने से वो ट्रिक निकल जाएगा, आप कैच नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? आपने अब तक काम नहीं किया हुआ है। मतलब देखो एग्जाम में सवाल कैसे पूछे, तो आज के टाइम में सवालों का लेवल बढ़ चुका है। अब अगर आप ये एक्सपेक्ट करो केवल सवाल मल्टीपल का पूछेगा, नहीं आएगा। केवल सवाल स्क्वायर का आएगा, नहीं आएगा। केवल डिफरेंस का आएगा, नहीं आएगा। आज के टाइम में सवाल कैसे पूछेगा? एग्जामर सवाल पूछेगा, एक ऐसा सवाल पूछेगा जो होगा डिफरेंस का, और डिफरेंस निकालोगे तो ये नंबर आ जाएंगे। मतलब आप दो चीज को मिला के सवाल पूछेगा एग्जामर, स्क्वायर और मल्टीपल को मिला के खतरनाक सवाल बना के आपके ऊपर फेंक देगा। तो ये काम तभी समझ में आएगा जब आपने मल्टीपल समझ लिया। स्क्वायर पे इस टेबल को काम करो, दोनों को मिला के भी सवाल देगा, बड़े प्यार से हम बना देंगे उस सवाल को, वादा है मेरा, बड़े प्यार से बना देंगे। लेकिन ये काम तो करना पड़ेगा। अब तो करना क्या है बच्चे, इनमें से जितना नंबर याद कर सकते हो याद करो। जैसे ये नंबर तो याद करना ही पड़ेगा, पहले ही बोल चुका हूं, 24 बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। 63, 24, 28, इन सब नंबर को याद करो। 24 याद करो। 30 तो हम याद किया हुआ है, ये क्या होता है? 5 का स्क्वायर प्लस 5, 3 का क्यूब प्लस 3। 60 याद करो। 120 दो, मैंने देखो इनमें से मैंने उन्हीं नंबर को याद किया हुआ जिसके लास्ट में क्या है? 0 है। ये 0 वाला सारे नंबर मुझे याद है, क्योंकि मुझे लगता है भाई ये मुझे याद नहीं है। झूठ क्यों बोलूं, ये मुझे याद नहीं है। क्यों याद नहीं है? मुझे लगता है अगर मैं याद करूंगा अभी ना तो ये 4-5 दिमाग से निकल जाएगा, मैं नहीं कर सकता। तो याद ही नहीं किया मैंने। 5 तो 4 मुझे याद नहीं है, हाँ ये मुझे याद है, ये मुझे याद है, ये मुझे याद है, बात खत्म।
या इधर से 222 मुझे याद है, 350 याद है, 520 याद है, ये मुझे याद नहीं है। मतलब आप डिसाइड करो किन नंबर्स को याद करना है, किन नंबर्स को याद करना है, आप डिसाइड करो और उस नंबर को याद करो। बात समझ में आ रही है मेरी? ठीक है, अब यहां से बुझिए। अब यहां से मैं आपको दे रहा हूं कुछ नंबर्स ऐसे दिखवा रहा हूं जिसको आपको याद करना अनिवार्य है, मैंडेटरी है, इसमें कोई सुनवाई नहीं होगी। अगर आप याद करोगे बेड़ा पार हो जाएगा, याद नहीं करोगे फंसोगे, फिर मुझे ब्लेम मत करना। टेबल भी बना के दे दिया, कैसे याद करना ये भी बता दिया, साथ में कुछ ऐसे नंबर भी लिखवा रहा हूं जिसको आपको याद करना जरूरी है। ये काम कोई बच्चा नहीं करता, और जो काम कोई नहीं करता वही काम तो हम करते, तभी तो हम फेमस हैं। समझ में आ रहा है? तो आपको करना क्या है, अब मैं आपको कोई ऐसे नंबर लिखवा रहा हूं जिसको बोलता हूं मैं बुलेट पॉइंट्स। बुलेट पॉइंट का मतलब क्या होता है, जब भी ये नंबर आएगा सीधे गोली मार दो, सवाल मर जाएगा, तुरंत मर जाएगा। इसका नाम रखा है मैंने बुलेट पॉइंट। अब देखो बुलेट पॉइंट कौन कौन से हैं, इनसे दोस्ती करो, इनसे क्या करो, दोस्ती करो। और ये नंबर कौन कौन से, ये देखो आ गया मेरा बुलेट पॉइंट। सबसे पहले याद कर लो 99 10 का स्क्वायर -1, 99 10 का स्क्वायर -1, 999 10 का क्यूब -1। भाई किसी भी सवाल में जब भी ये नंबर दिख जाए 99, सब कुछ छोड़ दो, सीधे धाए से गोली चला दो। 10 का स्क्वायर -1 आगे चेक करोगे, स्क्वायर का सीरीज दिख जाएगा। 999 दिख जाए, कुछ मत करो, मल्टीपल हटाओ, डिफरेंस हटाओ, स्क्वायर हटाओ, सीधे क्यूब की गोली चला दो उसके ऊपर, क्योंकि 99 क्या होता है, 10 का क्यूब -1। साथ में याद करो 24, 24 का मतलब होता है 5 का स्क्वायर -1 या 3 का क्यूब -3। 26 याद करो 5 का स्क्वायर +5 या 3 का क्यूब -1। इनको तो याद करना पड़ेगा। 40, 63, अरे बाबा बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। साथ में याद करो 65 कवर किया नहीं है, साथ में याद करो 65, ये क्या होता है, 4 का क्यूब +1। इनको तो याद करो। 28 याद करो, 28 कवर्ड है। 28 क्या होता है, 3 का क्यूब +1। ये वो नंबर है जो कंपल्सरी याद है, इसमें कोई सुनवाई नहीं है बच्चे, इसमें कोई सुनवाई नहीं है। अगर आप याद नहीं करोगे फिर हम साथ नहीं चल पाएंगे, इस टॉपिक में फिर सवाल नहीं बनेगा, फिर मुझे ब्लेम मत करना कि गुरुजी नहीं बन रहा। आप इसको याद कर लो, जैसे समझा रहा हूं उससे सवालों को लगाते जाओ, देखते हो कौन सा सवाल नहीं बनेगा, दिखाना जिसके बाद मुझे। 124 कंपल्सरी, 126 अरे बहुत जरूरी याद करना इसको। साथ में 24 26 लिखा हुआ है, 24 26, 20 30 याद कर लिया। साथ में याद करो 20 का मतलब क्या होता है, 5 का स्क्वायर -5। 30 का मतलब क्या होता है, 5 का स्क्वायर +5, ये हमने याद कर लिया। तो अब सिंपल क्या बोलूंगा कि अगर 20 के आगे 1 लगा दूंगा तो क्या बन जाएगा, 120। तो 120 क्या हो जाएगा, स्क्वायर की जगह क्यूब हो जाएगा, बात खत्म। 130 क्या हो जाएगा, 5 का क्यूब +5। बात समझ में आ रहा है? तो इन सारे नंबर्स को याद करो, 222 याद कर लो। साथ में अब मिलो इस टॉपिक का सबसे खतरनाक नंबर कौन सा है, अब मिलो इस टॉपिक का सबसे खतरनाक नंबर। ये वही नंबर है जब भी आपके रिपोर्ट कार्ड में आएगा आपके पिताजी आपको तब यस से धो देंगे, वो नंबर है 0। खतरनाक नंबर। तो अब यहां से एक चीज याद कर लो, जब भी 0 आता है, 0 का 3 मतलब होता है, 0 का 3 मतलब होता है। पहला होता है 1 का स्क्वायर -1, 1 का क्यूब -1, 1 का क्यूब -1 का स्क्वायर। इसको रट लो दिमाग में, इसको एकदम अच्छी तरह फिट कर लो। नहीं याद होता हाथ में टैटू बना लो, इसका इस्तेमाल तो आएगा। हाथ में टैटू बनवा लो, 0 का ये 3 मतलब होता है, इसको याद करके जाना एग्जाम में, इसका इस्तेमाल तो होगा। मतलब जहां 0 दिख जाए ये आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए, क्लिक नहीं कर रहा तब तो प्रॉब्लम है जी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, 0 होता है 1 का स्क्वायर -1, 1 का क्यूब -1, 1 का क्यूब -1 का स्क्वायर। साथ में एक और रामबाण से मिलो, एक रामबाण से मिलो जो एसएससी में रामबाण की तरह काम करेगा। एक पॉइंट को याद कर लो, एसएससी के पेपर में अगर दिख जाए तुरंत लगा देना, आंसर आ जाएगा। ये ओपन चैलेंज है, तुरंत लगा देना, आंसर आ जाएगा। और याद क्या करना है, ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे, याद क्या करना है, कोई भी ऐसा सवाल, कोई भी सीरीज का ऐसा सवाल जहां पर नंबर 100 से 110 के बीच में दिख जाए, कोई भी सीरीज का ऐसा सवाल जहां पर नंबर 100 से 110 के बीच में दिख जाए, सब कुछ भूल जाना, वो 10 का स्क्वायर प्लस समथिंग होगा, 10 का स्क्वायर प्लस समथिंग होगा। एसएससी में रामबाण की तरह काम करेगा। मतलब ऐसे अगर मान लो कोई नंबर दिखता है मुझे 102, तो मुझे 102 नहीं दिखता, पता नहीं क्यों दिखता, मुझे दिखता है 10 का स्क्वायर +2। अगर नंबर आता है 104 तो मुझे 104 नहीं दिखता, वो मुझे दिखता है 10 का स्क्वायर +4। 24 आता है तो 24 दिखता ही नहीं है, मुझे दिखता है 5 का स्क्वायर -1 या 3 का क्यूब -3। 26 आता है, मुझे दिखता है 5 का स्क्वायर +1, 3 का क्यूब -1। जिस दिन आपको ऐसे दिख गया सवाल बन जाएगा, तुरंत चुटकी में बन जाएगा। बात तो हमारे और आपके बस एक ही अंतर है, कंसेप्ट तो ये बच्चे,
लेकिन मेरे और आप में बस एक अंतर है, मैंने इस पे काम किया, आपने अब तक काम नहीं किया। काम करके देखो, आप मुझसे तेज बन जाओगे, सवालों को देखते निकल जाओगे, बिकॉज टिपिकल सवाल यहीं से बनेगा, इसी स्लाइड से टिपिकल सवाल बनेगा। जो बच्चा बोलता है ना, अरे गुरुजी बड़ा टफ सवाल आया था, टिपिकल था, अरे टिपिकल नहीं था पागल, उसमें 28 का इस्तेमाल कर लिया था, एग्जाम में नंबर इस्तेमाल कर लिया 28 के बारे में काम किया ही नहीं आपने, तब आपको टिपिकल दिखेगा। याद देखो, बार बार एक ही बात बोल रहा हूं बच्चे, बार बार एक ही बात बोल रहा हूं, 28 होता है 3 का क्यूब प्लस 1, ये सपना नहीं आएगा, सपना नहीं आएगा। ये उसी बच्चे को दिखेगा जो इस पे काम करेगा, बार बार इसको बोलेगा, जो बार बार बोलेगा उसको दिखेगा, बार बार नहीं बोलोगे। अगर आप ये सोचो ना, अरे छोड़ो ना गुरुजी एग्जाम में दिख जाएगा, ओपन चैलेंज करता हूं बच्चे, 24 साल का तजुर्बा है, नहीं दिखेगा एग्जाम में, नहीं दिखेगा। मुझे क्यों दिखता है? मैंने इस पर काम किया, मेहनत किया, पूरी स्लाइड बनाई है, अलग से इस पर काम किया हुआ मैंने। तो जो इतने बड़े, इतने सारे नंबर में से इतने ही नंबर क्यों निकाला? क्योंकि इसके पीछे कुछ ना कुछ कहानी तो है, एग्जामर इन्हीं नंबर का प्रयोग करने वाला है। जैसे अगर यकीन ना हो तो देखो एक सवाल, देखो जरा एक सवाल देख लो। अगर आपको यकीन ना हो तो एक सवाल देख लो ना, क्या हो गया? अरे गुरुजी आप झूठ बोल रहे हो, तो देखो जी सवाल दिखा देता हूं, देखो एसएससी 2017 का ये सवाल। अब वो जैसे ही सवाल आया, मैंने इस सवाल को देखा, 2 4 3, ये देखो, ये देख दे, अरे गुरुजी ये तो 10 का स्क्वायर प्लस 6 आपने कहा था कि 100 से 110 के बीच में कोई भी नंबर हो लगा दो। एसएससी का पेपर देखो जी, देखो जी 17 प्रीवियस से निकाल के देखो, सेम हूँ वही सवाल दिख जाएगा। अब तो इसको स्टार्ट किया, मतलब क्या हुआ? मल्टीपल को मैंने साइड कर दिया, क्यूब को साइड कर दिया, डिफरेंस को लात मार दिया, भाग यहां से, इससे बनाऊंगा मैं। आप देखो जी, ये आ जाओ किसके स्क्वायर के आसपास है? अरे गुरुजी 6 का स्क्वायर प्लस 5, देखो लॉजिक, 5 और 6, तो 6 के पहले 5, तो 5 के पहले क्या? 4, तो 4 में कितना जोड़ेंगे? 9, 9 क्या हो गया? 3 का स्क्वायर। 3 के 4 के पहले क्या? 3, तो 1 का स्क्वायर। 3 के पहले क्या? 2, तो यानी कि 0 का स्क्वायर। 2 3 4 5 6, तो कितना जोड़ेंगे? 7। अब आ जाओ, 0 और 1 में अंतर कितना है? 1, देखो डिफरेंस के साथ जोड़, देख लो डिफरेंस और स्क्वायर सब इसके अंदर, ऐसे ही सवाल आता है। 1 और 3 में अंतर कितना? 2, 3 और 6 में 3, 6 और 10 में 4, तो अगला कितना होगा? 5, तो आंसर क्या आएगा? 15 का स्क्वायर प्लस 7, 225 प्लस 7 कितना हो गया? 232 इज द आंसर। ठीक है, ध्यान सुना। अगर बाई चांस ये नहीं दिखा, बाई चांस मान लिया एग्जाम में गजनी बन गए, सब कुछ भूल गए, ये बुलेट बुलेट सब चला गया, ये वाला मतलब क्या है समझे नहीं? अच्छा ओके, इन जो जो नंबर स्क्वायर के उसका अंतर ले रहे हैं, 0 और 1 में अंतर कितना है? 1 का। 1 और 3 में अंतर कितना है? 2 का। 3 और 6 में अंतर 3 का। 6 और 10 में 4 का, तो अगला कितना आएगा? 5 का। 10 और 5 के तो 15 का स्क्वायर बन जाएगा। नहीं, तो ऐसे ऐसे कौन करता है? अच्छा ठीक है, ठीक है, सुनो ध्यान से, सुनो कंसेप्ट दे, सुनो। तो मैंने ये कहा था कि डिफरेंस को हमेशा लास्ट में रखते हैं, हमेशा लास्ट में रखते हैं, क्यों रखते हैं समझो। तो अगर मैं एग्जाम में बैठूंगा, इसको स्क्वायर से लपेट दूंगा, समय बचा लूंगा। लेकिन बाई चांस अगर आपको याद नहीं हुआ, चलो नहीं बाई चांस याद नहीं, दिमाग में काम नहीं किया, तो अब इसी सवाल को बनाने का एक और तरीका क्या होगा? डिफरेंस। अगर पहले ही डिफरेंस लगा दोगे और बाद में अगर ये नंबर अगर एग्जाम में पहले ही डिफरेंस लगा दोगे और बाद में अगर ये नंबर नहीं दिखा, तो फिर ये सवाल छोड़ना पड़ेगा, इसलिए डिफरेंस को सबसे लास्ट में रखो। ठीक है, आप देखो डिफरेंस निकाल के दिखाए, तो उसका आंसर डिफरेंस से निकालता हूं। डिफरेंस कितना आएगा? 2 का। ये कितना है? 9 का। ये कितना है? 28। ये कितना? ये कितना? 65। कुछ दिख रहा है? देखो जी, अगर आपको ये नहीं दिखा कि 28 क्या है 65 क्या है, फिर बच्चा क्या करेगा? दोबारा डिफरेंस निकालेगा, फिर तिबारा निकालेगा, फिर अपनी किस्मत को कोसेगा और सवाल को छोड़ देगा। लेकिन अगर आपने काम किया तो मैं देखते कि अरे 28 का मतलब है 3 का क्यूब प्लस 1, ये क्या है? 4 का क्यूब प्लस 1, ये क्या है? 2 का क्यूब प्लस 1, ये क्या है? 1 का क्यूब प्लस 1, तो अगला कितना आएगा? 5 का क्यूब प्लस 1, कितना आ गया? 126। 126 और 106 कितना? 232। काम कर, देखो एक ही सवाल दो तरीके से बना दिया। ठीक है, बात क्लियर? समझ में आ रहा है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अरे ध्यान देंगे बच्चों, ध्यान देंगे बोर्ड के ऊपर, ध्यान देंगे बच्चों बोर्ड के ऊपर। चलो आप बढ़ते हैं, बस एक पार्ट और समझा दो, जल्दी समझेंगे जल्दी। ठीक है, चलो अब आता
चल अब एक बात सुनो, बच्चे ध्यान सुना, सारे बच्चे ध्यान सुनेंगे, ये नहीं है, ये भी नहीं बना, ये बन गया, ये नहीं बना। आप देखो जो सवाल बच गया सब पे क्या निकाल के लगाऊंगा, मल्टीपल लगा के दिखाऊंगा, मल्टी सॉरी स्क्वायर क्यूब कैसे चेक करते हैं वो लगा के दिखाऊंगा आपको। सारे बच्चे ध्यान दे देंगे बोर्ड के ऊपर, देखो जी ध्यान देंगे बोर्ड के ऊपर, ध्यान देंगे किस पे, बोर्ड के ऊपर। चलो जी आप जरा इन सवालों को बनाते हैं। चलो देखो जी स्क्वायर क्यूब कैसे करते हैं, क्या समझाया बच्चे, कुछ नंबर हम याद करेंगे, कुछ नंबर हम क्या करेंगे, याद करेंगे। नंबर क्या याद करेंगे, अरे 65 होता है 4 का क्यूब प्लस 1, 28 होता है 3 का क्यूब प्लस 1, 26 होता है 3 का क्यूब माइनस 1 या 5 का स्क्वायर प्लस 1, 24 याद करो, 26 याद कर लो, 17 याद कर लो, 63 याद कर लो, 65 याद कर लो। इसका इस्तेमाल एग्जाम में तो आएगा, ये तो याद करना पड़ेगा। चलो आपकी बात को ऊपर करते हैं, कुछ याद नहीं हुआ गुरुजी, सब भूल गए, कुछ नहीं याद किया गुरुजी, ना स्क्वायर याद किया, ना टेबल याद किया, जो दिया सब हम सब भूल गए। आप सवालों को कैसे बनाएंगे, अब मतलब एक ऐसा तरीका बता दो गुरुजी कि सवालों को देखते ही कैसे बताएंगे कौन सा किसका आंसर क्या होगा। तो ध्यान सुनेंगे बात। अब देखो जी जब भी आपको अगर स्क्वायर क्यूब चेक करना हो, मल्टीपल के लिए क्या करते हैं, लास्ट के 2 नंबर को देखते हैं, समझाया था, ठीक है। अब जब भी स्क्वायर क्यूब चेक करना हो तो अब एक काम करो, पूरा सीरीज को फिर से देखना बंद कर दो, पूरा सीरीज को मत देखो, एक काम करो, दिए गए श्रृंखला के केवल दूसरे और तीसरे नंबर को देख लो। ध्यान से बात को सुनेंगे, पहला कभी मत देखना, पहले में एग्जामर चलाकी करेगा, चालू पंथी कर लेगा, घेर लेगा। इसलिए आपको क्या करना है, जब भी स्क्वायर क्यूब चेक करना हो, दिए गए श्रृंखला क्या करेंगे, सेकंड और थर्ड नंबर को देखेंगे। सेकंड आपको अनुमान लगाएगा, अगर वो स्क्वायर क्यूब हुआ तो आपको थर्ड वाला नंबर कंफर्म कर देगा कि हाँ मैं स्क्वायर क्यूब हूं। अब चेक कैसे करेंगे, पहले चेक करेंगे स्क्वायर, फिर चेक करेंगे क्यूब। ध्यान देंगे बच्चे बोर्ड पे, अब डेमो दे रहा हूं, आ जाओ। तीसरा सवाल देखते हैं, तीसरा सवाल देखते हैं। देखो मल्टीपल किया, 23 का डबल 46 माइनस 12 मल्टीपल तो नहीं है, पहला स्टेप खत्म, सेकंड पे है स्क्वायर क्यूब, इसको पकड़ लो, किसके आसपास है, 3 का स्क्वायर माइनस 2, ये क्या है 4 का स्क्वायर, देखो जी 3 4 बन गया, सब बन गया, हो गया। ये क्या आ गया 5 का स्क्वायर, ये क्या आ गया 6 का, ये क्या आ गया 7, खत्म खत्म। समझ में आ रहा है, सेकंड और थर्ड नंबर बताएगा बच्चे कि क्या वो स्क्वायर क्यूब सीरीज है कि नहीं। जैसे ये बन गया, इसको पकड़ लेते हैं, जैसे ही 12 है मैं क्या बोलूंगा, 3 का स्क्वायर प्लस 3, 3 का स्क्वायर प्लस 3, ये क्या, अरे ये तो हमने याद किया हुआ है, 5 का स्क्वायर प्लस 5, 3 5 के, अरे ये देखो, अरे ये देखो, तो आंसर क्या आ गया, ये देखो 132, काम खत्म। बताओ क्या हार्ड है इसमें, क्या हार्ड है, मुझे समझाओ क्या हार्ड है। अब आ जाइए सवाल, ये सवाल जैसे इस वाला, इसको पकड़ लो, अरे किसके स्क्वायर के आसपास है, 5 का, ये किसके आसपास है, काम खत्म, हो गया खत्म। 5 के बाद 7, 7 के बाद क्या 9, 9 के बाद क्या 11, 11 के बाद क्या 13, तो आंसर क्या 168, काम खत्म। समझ में आ रहा है बच्चों। अगला सवाल, अरे ये देखो, ये देखो आ गया, ये क्या है 10 का क्यूब माइनस 1, तो भाई ये क्यूब सीरीज, सबको साइड कर दो, मल्टीपल गया, डिफरेंस गया, स्क्वायर गया, क्यूब को बुला जा, क्यूब तू मदद कर, ये 10 का क्यूब माइनस 1, ये किसका 8 का क्यूब प्लस 1, ये किसका 6 का क्यूब माइनस 1, ये 4 का क्यूब प्लस 1, ये क्या 2 का क्यूब माइनस 1, 2 4 6 8 10, तो आएगा कितना 12 का क्यूब प्लस 1, तो आंसर क्या आ गया 1729, काम खत्म। ओहो क्या नहीं पढ़ना, बंद कर दू क्लास, प्लीज सीरियस है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, तो आप देखो ध्यान 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 ध्यान, देखो सेकंड नंबर पकड़ाई क्या है, किसके स्क्वायर के आसपास है, 4 का, 4 का स्क्वायर माइनस 2, ये क्या आ रहा है 5 का स्क्वायर माइनस, गड़बड़ है, गड़बड़ है, दिख गया, देखो यहां 2 यहां 1, कुछ गड़बड़ लग रहा है। आगे देखो 4 5 के बाद क्या आएगा 6, तो ये 6 का स्क्वायर प्लस कितना आ गया, अरे 5 आ गया, हौच पौच बन गया। मतलब ये सवाल मल्टीपल भी नहीं है, ये सवाल स्क्वायर भी नहीं है। अब चेक करेंगे क्यूब। अब यहां से क्यूब के खासियत सुनो, ध्यान सुनो बच्चे, कंसेप्ट दे रहा हूं, ध्यान से बात सुनना। अगर हम क्यूब की बात करें, अगर मैं क्यूब की बात करूं, ध्यान से सारे बच्चे सुनेंगे मेरे अनमोल वचन को, अगर मैं क्यूब की बात करूं, ये दिख रहा है आप लोगों को, क्या लिख रहा हूं देखिए, चल देखना, 1 का क्यूब कितना होता है बच्चों 1, 2 का क्यूब कितना होता है 8,
3 का क्यूब कितना होता है 27, 4 का क्यूब कितना होता है 64, 5 का क्यूब कितना होता है 125। तो अगर मैं इसको क्यूब को देखता हूं तो यहां से देखो जी, अगर कोई भी नंबर 40 में दिया हो, 40, 41, 42, 43, 44, 49, कोई भी नंबर, तो देखो जी 40 वाले नंबर इन दोनों से दूर है, 40 27 से भी दूर है, 40 64 से भी दूर है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी भी सवाल में 40 वाला नंबर दिख जाए वो क्यूब तो होगा ही नहीं, क्यूब होगा ही नहीं, काम खत्म, दोनों से दूर है। भाई क्यूब का मतलब क्या होता है, या तो वो क्यूब होगा या उसके आसपास होगा। भाई +1 -1 +2 -2 अलाउड है। स्पेशल केस में होता है 4 का क्यूब -4, 5 का क्यूब -5, 6 का क्यूब -6, ये तो स्पेशल केस है। लेकिन आमतौर पे 1 2 ऊपर नीचे होगा, काम चलेगा। भाई तो इसका मतलब क्या हुआ, 40 अगर इनके बीच में दोनों से दूर है, मतलब कोई भी ऐसा सवाल जिसमें नंबर कौन सा दिख जाए 40, वो कभी भी मल्टीपल सीरीज तो नहीं, सॉरी, वो कभी भी क्यूब सीरीज तो नहीं होगा। तो जी इस सवाल में क्या आ गया 41, इस सवाल में क्या आ गया 41, मतलब क्या हुआ, ये क्यूब भी नहीं है। तो देखो जी ये सवाल मल्टीपल का भी नहीं है, ये सवाल स्क्वायर का भी नहीं है, ये सवाल क्यूब का भी नहीं है, तो ये सवाल किसका होगा, डिफरेंस का होगा। अब आराम से अंतर निकालो, आंसर लो। ठीक है, आगे आ जाओ, अगला सवाल पकड़ लिया। देखो जी स्टार्ट करें, ये क्या आ गया 5 का स्क्वायर +2। देखो ये 7 का स्क्वायर गड़बड़ है, हौच पौच है, नहीं है। 43 है तो यहां पे भी, ये भी क्यूब भी नहीं होगा, तो ये सवाल भी किसका आ गया, डिफरेंस। बात समझ में आ रही है। ये सवाल देखो, ये क्या ले लेंगे 4 का स्क्वायर -2, ये क्या आ गया 4 का स्क्वायर +1, ये कैसा हो गया 5 का स्क्वायर -3, हौच पौच, 5 का कुछ नहीं। ठीक है, और कभी इतना छोटा नंबर कभी भी क्यूब तो होगा, ये तो क्यूब भी नहीं है। बात समझ में आ रही है। ये भी सवाल किसका है, डिफरेंस का। ऐसे बनाते एग्जाम में। जैसे अगला सवाल देखो, इंटू 2 से स्टार्ट करेंगे, बताया था इंटू 2 से स्टार्ट करेंगे बच्चे। अब देखो ये तो बना लिया। अब ये सवाल देखो, अब इस सवाल को गौर से देखो, इस सवाल को गौर से देखो, इसमें क्या क्या नंबर दिख रहा है आपको, 28, 126, 63, ये वही नंबर दिख रहा है जो मैंने कहा था याद कर लो। देखो इसमें वही नंबर दिख रहा है जो मैंने कहा था, आप उसको याद कर लो, नहीं करोगे फंस जाओगे एग्जाम में। ऐसे ही फंसते एग्जाम में बच्चे। चलो समझिए, चलो सारे बच्चे ध्यान देंगे बोर्ड के ऊपर। चलो आ जाओ, जरा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 से। 24 में कुछ दिख रहा है आपको, देखो ये दिख रहा है गुरुजी, ये तो दिख रहा है। ये क्या होता है 10 का स्क्वायर +2, ये क्या आ गया 6 का स्क्वायर +2, ये क्या आ गया 3 का स्क्वायर +2, ये क्या आ गया 1 का स्क्वायर +2, दिख रहा है। ये कितना आ गया 15 का स्क्वायर +2, दिख रहा है। सब में +2 है तो यहां भी क्या होगा +2। अब देखो 1 और 3 में अंतर कितना, 2 का, 3 और 6 में 3 का, 6 और 10 में 4 का, 10 और 15 में 5 का, तो अगला कितना आएगा 6, 21 का स्क्वायर +2, 443 इज द आंसर। एग्जाम में अगर ये नंबर दिख जाए, मल्टीपल भी चेक मत करो, सीधे अटैक कर दो ना, अटैक करना एग्जाम में। समझ में आ रहा है। चलो आ जाओ, इसको देखो 14 वाला क्वेश्चन देखो बच्चे। जैसे ही देखो ये नंबर हमने याद, मैंने कहा था 26 याद कर लो, 63 याद कर लो, 28 से उसका उसी पे। ये क्या आ गया 5 का क्यूब +1, ये क्या आ गया 4 का क्यूब -1, ये क्या आ गया 3 का क्यूब +1, ये क्या आ गया 2 का क्यूब -1, 2 3 4 5, तो आंसर क्या आ गया 6 का क्यूब -1, 200। तो एक बात समझना बच्चे, अगर इस तरह का सवाल एग्जाम में आ गया ना, ये सवाल 10 सेकंड से ऊपर का है नहीं। ये 10 सेकंड के ऊपर, 10 सेकंड में तब बनेगा जब इस पर इसको याद कर लोगे, याद कर लोगे, दिमाग में बैठा लोगे। क्योंकि जैसे ही नंबर देगा 6 तो दिमाग तुरंत दिमाग बोल देगा 4 का क्यूब -1 है, आगे चेक करो 5 का क्यूब +1, हम लॉजिक मिल गया, आगे टिक कर दो, भाग जाओ। समझ में आ रहा है। आपको एक ऐसा नंबर देखना है जो आपको पसंद है, एक ऐसा नंबर एग्जाम में ढूंढ लो जिस पर आपने काम किया हुआ है, वो नंबर देखते स्क्वायर क्यूब ले लो और आंसर निकाल लो। चलो आ जाओ अगला सवाल। यार देखो, देखो ये दिख गया 10 का स्क्वायर -1, 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 1 का, तो आंसर कितना आएगा 12 का स्क्वायर -1, आंसर क्या आ गया 1। ऐसे बनाते एग्जाम में। अगला सवाल देखो, देखो 0 भी दिख गया,
ये देखो 24 भी दिख गया। 24 क्या होता है? 5 का स्क्वायर माइनस 1। पहले स्क्वायर चेक कर रहे हैं, ठीक है जी। ये क्या आ गया? 7 का स्क्वायर। ये क्या आ गया? 9 का स्क्वायर। तो आंसर क्या आएगा? 11 का स्क्वायर। तो आंसर क्या आ गया? 120। ये जीरो का मतलब क्या आ गया? 1 का स्क्वायर माइनस 1। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? चलो आ जाओ, ये सवाल आ चुके हैं, ये नहीं है छोड़ दो, इसमें आ जाओ। ये बात, ये सवाल देखो क्या दिख गया? जीरो। देखो अगर मैं इसको 5 का स्क्वायर माइनस 1 लूंगा, ये किसी का स्क्वायर के आसपास नहीं, तो 5 का स्क्वायर तो क्या ले लेंगे? 3 का क्यूब। देखो ये 24 होता है 5 का स्क्वायर माइनस, बिल्कुल सही बोल रहे, ऐसे ही आते हैं, बिल्कुल सही जा रहे हो आप। 5 का स्क्वायर माइनस 1 देखा मैंने, लेकिन अगर ये 5 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये किसी भी नंबर का स्क्वायर माइनस 1 तो नहीं हो रहा, मतलब 5 का स्क्वायर तो नहीं लेंगे, तो क्या लेंगे? क्यूब लेंगे। तो क्या आ गया? 3 का क्यूब माइनस 3, 4 का क्यूब माइनस 4, 5 का क्यूब माइनस 5, 6 का क्यूब माइनस 6। तो आंसर कितना? 210। तो इसी यही सीरीज पे मैंने आपको बोला था काम करने की। देखो वही सीरीज है। अब यही सवाल देता है बच्चा, बोलता है गुरु जी बड़ा टफ सवाल आया था। अरे पागल, सवाल टफ नहीं था, तैयारी खराब है तेरी, तैयारी तो करके जाएगा एग्जाम में। और ऐसा सवाल आएगा एग्जाम में, बच्चों आप देखो सीरीज को हल्के मत लेना, टिपिकल सवाल बनाकर देगा एग्जाम में। ये सब कर चुके हैं, ये छोड़ दो, बाद में करेंगे। बात समझ में आई? बात समझ में आई? चलो इसके आगे बढ़ेंगे अगली वीडियो में।